आफ्टरनून लीड्स गुरु फैमिली। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और अपना संडे एंजॉय कर रहे होगे। तो इंस्टाग्राम 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 हमारे चारों तरफ जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दैट इज इंस्टाग्राम। जिसके ऊपर हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्पेंड करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। यहाँ मुझे चैट सेक्शन में बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एवरेज अपना 5 से 6 घंटे देते ही देते हैं इंस्टाग्राम पे? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आप 5 से 6 घंटा मिनिमम आप इंस्टाग्राम पे डेली देते हो। ऑलराइट, बट क्या आपके इंस्टाग्राम से आप उतनी प्रोडक्टिविटी निकाल पा रहे हो जितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हो? वो भी बता दो मुझे चैट बॉक्स में, यस और नो। आर यू बीइंग एबल टू यू नो बीइंग प्रोडक्टिव ऑन इंस्टाग्राम? जो भी आप टाइम दे रहे हो, आपको प्रोडक्टिविटी आ रही है, आपको बिजनेस वहां से आ रहा है, या आप प्रोफाइल आपकी ग्रो कर रही है, आपका कंटेंट ग्रो कर रहा है? आर यू गाइस ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम, या जस्ट कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर? ओके, सो आज का जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, हम आज इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक क्रिएटरप्रेन्योर बन सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, कैसे आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर, और किस तरह से आपको क्या फॉर्मेशन करनी है। सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं, बट उसके पहले जो हमारे थोड़े ग्राउंड रूल्स होते हैं वो हम सेट कर लेते हैं इस मीटिंग के पहले। जितने लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, प्लीज कैमरा ऑन कर लो। एंड सेकेंडली, दो लेट के, बैठ के, या चलते हुए या दौड़ते हुए ऐसे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सो प्लीज बी अटेंटिव। ठीक है, थोड़ा सा अटेंटिव पोजीशन में आ जाओ। एंड इफ यू आर लाइंग डाउन, अगर आप लेटे हुए हो या अगर आप वॉक कर रहे हो, देन यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा। देयर इज नो नीड टू टर्निंग ऑन योर कैमरा। जैसे अगर आप मेरे जैसे बैठे हो या कहीं पे आप अटेंटिव पोजीशन में बैठकर इस सेशन को ले रहे हो, देन ओनली यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा। ओके। ओके, सो गाइस, जैसे कि हमने बात करी कि सॉरी, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो इंस्टाग्राम के ऊपर होने वाला है, राइट? बट इस सेशन को जो कंडक्ट करने आ रहे हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं, कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों ने वीडियोस देखे हैं, कितने लोगों ने वो हमारा टाइटल पढ़ा हुआ है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स उनका नाम और हमारा टाइटल क्या है आज के ट्रेनिंग का। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, मोस्ट ऑफ अस नोज हर। कम ऑन थोड़ा चैट करो यार, मतलब बताओ मुझे कि आप लोग देख कर आए हो इंस्टाग्राम पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या संडे स्पेशल हो रहा है तो आके बैठ जाते हैं संडे स्पेशल पे, ऐसे ऐसे करके आ गए हो? ओके, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो मुझे आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दैट हर नेम इज वृंदा गर्ग। और वो आज के सेशन में हमें ये बताने वाली है कि कैसे एक क्रिएटरप्रेन्योर बना जाता है इंस्टाग्राम पे, किस तरह से क्रिएटर की जर्नी क्या होती है, क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, किस तरह से आपको आपका कंटेंट फॉर्म करना है, किस तरह से आपको आपकी प्रोफाइल सेट करनी है। ये सारी चीजें आज हम इस ट्रेनिंग सेशन में सीखने वाले हैं। तो बिफोर आई आस्क हर टू अनम्यूट हर माइक, type CLAP clap in the chat box so that we can welcome her. We can, give her a warm welcome. So just type CLAP clap in the chat box so that I could invite her. Just type. I need more than 100 claps in the chat box. Okay, fantastic, guys. So Vrinda, if you can hear me, you can unmute yourself right now and you can start the session from here. Hello, everyone. I hope you can all hear me. Thank you so much, Deepak, for introducing me. Is everyone able to hear me? Yes. Okay. Thank you, Khushnuma. Thank you, Zikra. Thank you, Prerna, Jatin, Adarsh. Thank you for participating, all of you. Okay. Deepak, shall we start the session now? Yeah, sure. Okay. सबसे पहले तो आप लोगों को आज का टॉपिक पता है, ब्रांडिंग 101 फॉर क्रिएटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि क्रिएटरप्रेन्योर होता क्या है? आर यू अ क्रिएटरप्रेन्योर और नॉट? क्या आप लोग क्रिएटरप्रेन्योर हैं? यस। ओके, यस, ठीक है, आप क्रिएटरप्रेन्योर हैं। आर्यन, आप भी क्रिएटरप्रेन्योर है। अब क्रिएटरप्रेन्योर होता क्या है? अगर आप इंस्टाग्राम पे एक क्रिएटर हैं और एज अ क्रिएटर आप सिर्फ कुछ ना कुछ कंटेंट बना बना के डाल नहीं रहे हैं, आप उससे कुछ कंक्लूजन चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका एक बिजनेस बने इंस्टाग्राम से, आप कुछ पैसे कमाएं, आप एक अच्छी फॉलोइंग बिल्ड करें, तो आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो जाते हैं।
तो आप एक क्रिएटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपका कंटेंट बनाने का पर्पस है कुछ। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि अपनी मैंने सेल्फी डाल दी और मैं खुशी खुशी कोई भी गाना चला के डाल दिया है, ये नहीं करना है मुझे कुछ चाहिए। क्या यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इंस्टाग्राम से अर्न करना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि आज की डेट में ऐसे लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो महीने का आराम से 3-4 लाख इंस्टाग्राम से कमाते हैं? हम सबको पता है ये। यस यस यस, अ लॉट ऑफ yeses आई एम गेटिंग इन द मैसेज बॉक्स, वेरी गुड। तो हमें ये पता है, तो वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जॉब छोड़ के बैठे हैं और इंस्टाग्राम से अर्न कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, राइट? आज हम इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब मुझे बिफोर आई स्टार्ट प्रेजेंटिंग, मुझे ये जानना है कि यहाँ पे कौन कौन कुछ सीखने आया है। ओके, अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ सिखाने नहीं आई हूं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ कुछ सीखने आए हैं देन दिस इज नॉट द सेशन फॉर यू। हम लोग जब स्कूल में थे 10th 11th तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है लाइफ में। अब सीखने का टाइम नहीं है हमारा, अब करने का टाइम है। तो मैं आज आपको यहाँ पे कुछ सिखाना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ऐसी इमीडिएटली अप्लाई होने वाली टिप्स दूं कि आप जाएं अपने पेज पे और अपने पेज पे इमीडिएटली ऐसे चेंजेस करें जिससे आपको बिजनेस आना शुरू हो जाए। मुझे ये करना है, मुझे कुछ सिखाना नहीं है, मुझे आपको कुछ रटाना ही नहीं है डेफिनेशंस और फिर आप चले जाओ अपने अपने घर अपने अपने संडे बनाने। मुझे इमीडिएट चेंज चाहिए। अगर ये हुआ तो मेरे लिए भी ये सेशन सक्सेसफुल है, आपके लिए भी सेशन सक्सेसफुल है। डू यू अग्री? यू अग्री, राइट? अच्छा, यहाँ पे इस टाइम पे कुछ 300 लोग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन मैं ये सेशन कुछ 10 लोगों के लिए कर रही हूँ बस, क्योंकि इन 300 लोगों में से आधे ऐसे हैं जो, जैसा कि दीपक ने कहा कि संडे सेशन है जाके बैठ जाओ, क्या जा रहा है, राइट, इसीलिए आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको करना नहीं है, बस सीखने आए हैं कि चलो नई नई चीजें सीख लेता हूं। लेकिन सिर्फ कुछ हैं आप में से जो एक्चुअली में इसलिए आए हैं कि यार फटाफट मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं ट्रांसफॉर्म करूं अपनी लाइफ। मैं ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए कर रही हूं। अगर उन लोगों को कोई डाउट आता है सेशन के बाद, दे कैन अप्रोच मी। मैं उनसे बस एक चीज एक्सपेक्ट करूंगी कि वो 10 लोग जिनके लिए मैं ये सेशन कर रही हूँ, इमीडिएटली अपनी प्रोफाइल में चेंजेस लाना और मेरे साथ शेयर करना कि आपने ये सेशन कराया था, उसके इमीडिएट बाद ये मेरे अकाउंट पे चेंज है। कैन वी डू दैट? कैन यू प्रॉमिस मी दैट? सिर्फ 10 लोगों से वो प्रॉमिस मांग रही हूँ, मैं सबसे नहीं मांग रही हूँ क्योंकि सब नहीं करेंगे। कैन वी डू दैट? ओके, थैंक यू सो मच शिवांश, प्रियंका। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड एवरीवन हु इज कमेंटिंग, हमारा मैसेज बॉक्स बहुत मतलब लोग आए जा रहे हैं उस पे, तो मैं सबको नहीं रिप्लाई कर पाऊंगी, आई एम सॉरी, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। ओके, आई विल शेयर माय स्क्रीन नाउ। मुझे प्लीज बता देना इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? दीपक, क्या आप मुझे बता सकते हैं, दे कैन ऑल सी माय स्क्रीन? yes, your screen is visible, everything is good. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांडिंग 101 फॉर क्रिएटरप्रेन्योर्स। मैं हूं वृंदा गर्ग, आई एम अ पर्सनल ब्रांडिंग कंसल्टेंट। मैंने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को और ऐसे पर्सनल ब्रांड्स कोचेस को इंस्टाग्राम पे जिनकी आज 100K फॉलोइंग है या उससे भी ऊपर फॉलोइंग है, मैंने उनको कंसल्टेशन दी है, उनको ट्रेन किया है। तो इसीलिए अगर मैं किसी को 8,000 से 100K तक लेके जा सकती हूँ, तो आपके अकाउंट को भी बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकती हूँ इफ यू गिव मी द चांस। अगर आप लोग बस ये प्रॉमिस करें कि जो जो यहाँ बताया जाएगा यू विल इमीडिएटली अप्लाई इट, क्योंकि एकदम से करोगे तभी रिजल्ट आएगा। कल परसों कुछ नहीं होता है, वो आप भूल जाओगे। सेशन हो गया, तालियां बजा दी और हो गया। हमें चेंज चाहिए, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग उन क्रिएटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत क्रिटिकल चीज है जो इंस्टाग्राम में जो सब्जी बाजार बन गया आज की डेट में, कि हर कोई कुछ ना कुछ बेचने में लग गया है।
उसमें अगर आप चाहते हो कि लोग आपको हटके देखें कि यार 1000 लोग और बेच रहे होंगे, कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इन्हीं का चाहिए, मुझे ये जो बेच रहे हैं ना इन्हीं से चाहिए, क्योंकि मैं इनको ट्रस्ट करता हूं। जैसे आज आप सब लीड्स गुरु को ट्रस्ट करके आए हैं, राइट? यू आर ऑल हियर। ऐसे और भी कोर्सेज बहुत जगह हो रहे हैं, दुनिया में लाखों कोर्सेज चल रहे हैं ऐसे, लेकिन क्यों आपने संडे का दिन चुना, लीड्स गुरु को चुना ये कोर्स करने के लिए? क्योंकि उन्होंने अपनी एक ब्रांडिंग सेट करी है कि होंगे और लोग जो मार्केट में कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, पर मेरी तरह कोई नहीं कर सकता, राइट? तो एक क्राउडेड मार्केट में अगर हम अपना एक हटके ब्रांड बनाना चाहते हैं तो हमें पर्सनल ब्रांडिंग आज की डेट में करनी बहुत जरूरी हो गई है, ठीक है? ओके, अब ये देख लेते हैं कि ये वेबिनार किन लोगों के लिए है। अगर आप एक आर्टिस्ट, एक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, किसी भी तरीके के डिजाइनर हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जो मतलब कुछ सामान बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, या अपनी कोई अपना कोर्स, अपनी कोई सर्विस बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्रोग्राम। अगर आप एक फ्रीलांसर या कंसल्टेंट या कोच जो इंस्टाग्राम पे हम बोलते हैं, आप वो हैं, तो आपके लिए ये प्रोग्राम। या किसी भी तरीके से आप एक क्रिएटिव इंसान है, आप में कुछ टैलेंट है और आप उस टैलेंट को यूज करना चाहते हैं कुछ कमाने के लिए इंस्टाग्राम से, तो आज का सेशन आपके लिए ही है, ठीक है? चलो, अब सबसे पहले अपने लिए पर्सनल ब्रांडिंग को डिफाइन करेंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में मुझे आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, सो बी इन्वॉल्व एवरीवन। कौन मुझे बताएगा इस एरो को देखकर सिर्फ कि ये कौन सा ब्रांड है? कौन बताएगा? एम आई नॉट एबल टू सी योर मैसेजेस? ओके, अनिकेत, दीपक, अभिषेक, जैनब, सोनिया, ओके, इतने सारे रिस्पॉन्सेज, इतने सारे रिस्पॉन्सेज, यस एब्सोल्युटली। ये किसका लोगो है? दिस इज द लोगो फॉर Amazon। पूरा लोगो तक नहीं दिखाया था मैंने आपको, सिर्फ एक एरो दिखाई और आपने Amazon पहचान लिया, राइट? सिर्फ एक एरो से। तो ब्रांडिंग क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और यादगार परसेप्शन बना ले। अगर एक कंपनी या अपने प्रोडक्ट्स के लिए, कंपनी अपने लिए या अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक यादगार इमेज बना देती है हमारे माइंड में, तो उस कंपनी ने ब्रांडिंग अच्छी करी हुई है, उस वो कंपनी एक ब्रांड बन जाती है। डू यू अग्री दैट Amazon इज अ ब्रांड? तभी सिर्फ एक एरो से आप लोगों ने Amazon को पहचान लिया। We agree that Amazon is a brand? Yes, absolutely. तो अब पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? क्या आप इस पर्सनल ब्रांड को सिर्फ इनकी पिक्चर से पहचान सकते हैं? आई डोंट थिंक पहचान सकते हैं। डू यू थिंक? कौन कौन पहचान सकता है, देखते हैं। नहीं पहचान, विशाखा नहीं पहचान पा रही है, ओके। और बहुत लोगों ने रिप्लाई करे हैं, SRK, किंग खान, शाहरुख, ओके। किसी का रिप्लाई अक्षय कुमार भी है। अक्षय कुमार रहेगी या शाहरुख खान है? टेल मी। ओके, SRK को ज्यादा वोट्स आए हैं हमारे। लेट्स सी कौन है ये। दिस इज ऑफ कोर्स शाहरुख खान। मैक्सिमम आंसर्स हमारे किंग खान के लिए थे, शाहरुख खान के लिए थे। तो पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है? शाहरुख खान, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग समझना चाहते हो तो आप शाहरुख खान को समझ लो, क्योंकि शाहरुख खान से बड़ा पर्सनल ब्रांड नहीं है अभी हमारे कंट्री में। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? एक प्रोसेस जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और यादगार परसेप्शन बनाते हैं एक इंसान की, उसे कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। तो अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रही है तो वो ब्रांडिंग हो गया, अपने प्रोडक्ट या अपने नाम को यादगार बना रही है तो वो ब्रांडिंग हो गया। और अगर एक इंसान अपनी पर्सनालिटी को यादगार बना रहा है कि सिर्फ उनके हाथों का एक जेस्चर देख के आपको याद है कि ये शाहरुख खान है, तो उसे हम पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग समझ आ गया सबको? ओके, चलो अब क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जो है कि एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बना कैसे जाता है। शाहरुख खान बना कैसे? अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई अपने फेवरेट क्रिएटर का नाम बताओ फटाफट। योर फेवरेट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम, कोई भी है? किसी को कोई नहीं पसंद इंस्टाग्राम पे?
चलो विराट कोहली तो क्रिएटर नहीं, क्रिकेटर है, बट ठीक है। ओके, भुवन बाम पसंद है लोगों को, और स्नेह देसाई, एल्विश यादव, दीपक सोनी सर, अरे वाह। चलो मुझे एक बात बताओ, जो लोग बोल रहे हैं दीपक सोनी सर, आपको दीपक सोनी सर क्यों पसंद है? मुझे कोई बताओ यहाँ पे, या किसी भी एक क्रिएटर के लिए बताओ कि मुझे ये क्यों पसंद है। फाइनेंस विद शरण, एब्सोल्युटली वेरी गुड नेम। राज शमानी, कोई मुझे बताएगा आपको ये क्यों पसंद है? क्यों इतनी भीड़ में, इतने हजारों लोगों में आपको यही क्रिएटर्स क्यों याद है? सोनू शर्मा बहुत लोग नाम ले रहे हैं, संदीप महेश्वरी, तो मुझे बताइए कि क्या रीजन है? ओके, एटीट्यूड और पोस्ट वाइब्स, अभिषेक, वेरी गुड आंसर। आपको इनका एटीट्यूड बहुत पसंद है, इनकी पोस्ट से जो आपको वाइब्स मिलती है वो आपको बहुत पसंद है, अमेजिंग। पीयूष बोल रहे हैं स्पेशलिटी एंड नीश, वंडरफुल पीयूष। सो पीयूष इज सेइंग कि इन लोगों ने अपनी एक स्पेशलिटी बिल्ड करी है, एक नीश बिल्ड करी है, इसलिए मैं रिलेट करता हूं इनके कंटेंट से, अमेजिंग। ओके, विवेक बिंद्रा सर का भी नाम ले रहे हैं लोग, उनके बारे में बताओ आपको क्या पसंद है? ये अपने आप को शो कर रहे हैं आईजी पे। अमित, अमेजिंग आंसर, कि जो दिखता है वही बिकता है। ये लोग अच्छे से अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को शो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तभी आपको पसंद है, घर पे छुप के नहीं बैठे हैं। ओके, आशुतोष प्रतिहास, बिकॉज वो हमारी इंस्पिरेशन है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वेरी गुड अनिकेत, आपने उनसे रिलेट किया, आपने उनको देखा तो आपको लगा कि ये कोई है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो आपकी इंस्पिरेशन बने और आपने बहुत कुछ सीखा उनसे, उनकी नॉलेज, बोलने का तरीका, इंस्पायरिंग फॉर यंगस्टर्स, वेरी गुड आंसर्स। ओके, स्टाइल ऑफ कंटेंट, स्टाइल ऑफ कंटेंट, शिवांश को स्टाइल ऑफ कंटेंट इन लोगों का बहुत पसंद है, वेरी गुड। एडिंग वैल्यू इन लाइफ, अमेजिंग। तो बहुत सारे आंसर्स है हमारे पास, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों ने कहा कि मुझे ये क्रिएटर बहुत पसंद है। क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि आपने कुछ ना कुछ इन लोगों के बारे में कुछ ऐसा था जिससे आपने रिलेट किया? तो मतलब इनका जो कंटेंट था वो आपसे कनेक्ट किया, इसीलिए आपको पसंद है। यहाँ हर किसी को सेम क्रिएटर नहीं पसंद, सबको अलग अलग लोग पसंद है। यहाँ पे किसी ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया था कि मुझे इंस्पायर करते हैं। किसने कहा था ये? अनिकेत ने कहा था कि आशुतोष प्रतिहास मुझे इंस्पायर करते हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बनने के लिए क्या होती है? वो ये होती है कि आप एक स्पेसिफिक इंसान या एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रहे हो। अगर आप कोशिश करोगे ना कि यार मेरा कंटेंट देख के हर इंसान खुश हो जाए, सबको पसंद आए मेरा कंटेंट, मुझे तो कुछ ऐसी बात बोलनी है कि कोई नाराज ना हो, हर कोई खुश हो जाए मेरी बात सुन के, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोगों ने यहाँ पे किसी ने एल्विश यादव का नाम लिया था, तो एल्विश यादव से ही आपको ये पता चलता है कि उनके खुद के कितने लवर्स और कितने हेटर्स हैं। अगर एल्विश यादव ये सोचने लग जाए कि नहीं मुझे ऐसी बात बोलनी है सबको पसंद है, तो वो कभी कुछ बोल ही नहीं पाएगा, राइट? सो आपको अपना पर्सनल ब्रांड, पहली चीज कुछ ऐसा बनाना होता है कि वो एक स्पेसिफिक इंसान, एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करे, क्योंकि अगर आप सबको बेचने निकलोगे तो आप किसी को नहीं कुछ बेचोगे। तो टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मैं किसके लिए कंटेंट बना रहा हूं, किस पे इम्पैक्ट क्रिएट करूं। अगर शिवांश आपके फेवरेट क्रिएटर को यही नहीं पता होगा शिवांश को किस तरीके का कंटेंट पसंद है, और वो शिवांश के लिए एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कंटेंट बनाए ही ना, तो क्या फायदा है उसका? आपको वो कैसे पसंद आएगा, राइट? मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। ओके, पुष्कर राज ठाकुर सर से आपने बहुत कुछ सीखा है, एब्सोल्युटली। ये चीज हमें क्यों क्यों फील होती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि यार ये इंसान ना मेरे लिए कंटेंट बनाता है। किसी किसी क्रिएटर के लिए वो फीलिंग आती है ना कि अब यार ये तो कुछ भी बोलता रहता है, वही गूगल की बातें बोलता रहता है, ये क्रिएटर मुझे नहीं पसंद। पर ये एक क्रिएटर है जो मेरे लिए कंटेंट बना रहा है, सिर्फ मेरे लिए ये बात करता है, मुझे इनकी टिप्स हेल्प करती हैं, राइट? विक्रम, पक्का आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ठीक हो जाएगा, अभी देखना। इसी के जस्ट बाद मैं आपको आपके इंस्टाग्राम के लिए एक टिप दूंगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल, अभी अप्लाई करना और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में बहुत चेंज आ जाएगा, ठीक है।
वी आर सेम नीश, दैट्स व्हाई वी फॉलो। एब्सोल्युटली, कि आपको ये लगा कि यार ये इंसान की नीश मैं हूं, मेरे लिए कंटेंट बना रहा है, इसीलिए मुझे इसको फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंसान, एक ग्रुप के लिए अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई आप लोगों को ध्यान में रखते हुए। अगर मैं सोचती कि यार कोई 40-year-old बिजनेसमैन भी है, उसके लिए भी ये प्रेजेंटेशन है, कोई स्कूल का 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसके लिए भी है, तो मैं किसी पे फोकस नहीं कर पाती, मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाती एक्चुअल में। लेकिन मैं क्योंकि आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। एंड यू वोंट बिलीव मी, लेकिन आप में से कई लोगों की मैंने प्रोफाइल्स जाके देखी है, मैंने देखा है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ हेल्प की जरूरत है, ताकि मैं सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करूं जो प्रैक्टिकली आपको हेल्प करे। तो इतना ज्यादा मैंने फोकस किया है सिर्फ आप लोगों पे, ताकि एक्चुअली में आपकी कुछ हेल्प हो इस प्रेजेंटेशन से। मैं नहीं चाहती मैं गूगल पे रटी हुई लाइनें कुछ बता दूं आपको यहाँ पे, आप भी चले जाए किसी अपना संडे खराब करके। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि आपकी हेल्प हो इससे, ठीक है। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग सोनिया। मैम हम कैसे डिसाइड करें कि हम किस नीश पे कंटेंट बनाएं? ओके, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन पीयूष। ओके, किसी ने एक तो आपका, मैं एक चीज आपको बता दूं सेशंस के लिए, यहाँ पे कोई है जिनका नाम है ओप्पो A15, यहाँ पे आप ओप्पो की ऐड नहीं कर रहे हैं, अपनी हमें ब्रांडिंग करनी है, अपना नाम बनाना है। तो हमेशा कोई जूम मीटिंग में आइए तो अपना नाम लिखिए वहां पे, ताकि आपके नाम से आप जाने जाओ, आपके नाम से आप एंटर हो, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ कि पहली चीज कि अपना ग्रुप कैसे ढूंढा जाता है। इस पॉइंट को आप इमीडिएटली अपने इंस्टाग्राम पे कैसे अप्लाई करोगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू कैन हेल्प एवरीवन इन योर बायो, आप अपनी बायो को और अपने कंटेंट को किसी एक इंसान की तरफ फोकस करो और उसको बताओ कि कैसे किसी एक स्पेसिफिक चीज में आप उसकी हेल्प कर सकते हो। मतलब ये नहीं बोलना है मैं सबको हर चीज के साथ हेल्प कर सकता हूँ। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी बायो में ना ऐसी चीजें रखते हैं, मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, सोशल मीडिया मार्केटर भी हूँ, मैं कंटेंट मार्केटर भी हूँ, अफिलिएट मार्केटर भी हूँ, ये भी हूँ, वो भी हूँ, मतलब सारी सब्जी मंडी उन्हीं के पास खुली हुई है, सारी सब्जियां उन्होंने ही रखी हुई है। नहीं, आप इसकी जगह लोगों को बताओ कि अगर आपको ये चाहिए तो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, और अगर इस इंसान को चाहिए तो इस इंसान की मेरे से अच्छी हेल्प कोई नहीं कर सकता। तो बायो में क्या चेंज लाना है, मुझे सच सच बताना, कितने लोग हैं जिनकी बायो में कुछ ऐसा लिखा है, हेल्पिंग पीपल टू गेट इनकम, या मेकिंग पीपल गेट रिच, मेकिंग पीपल अर्न मनी ऑनलाइन। कितने लोग हैं जिनकी बायो में कुछ ऐसा लिखा है? बी ऑनेस्ट। शिवांश की बायो में नहीं लिखा है, सोनिया की बायो में लिखा है, आदर्श की बायो में लिखा है, बबीता की बायो में लिखा है, कविता, नितिका। आई लव दैट आप लोग ऑनेस्ट हैं। जब हम ऑनेस्ट होते हैं तभी हम कुछ सीख पाते हैं। तो ग्रेट ग्रेट दैट यू ऑल आर बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। ये सबका ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने ऑनेस्टली बताया कि आपकी बायो में कुछ ऐसा लिखा है, हेल्पिंग टू लर्न हाई पेइंग स्किल्स। अनिकेत, इसका एक पॉइंट आपका बहुत अच्छा है कि आप एक स्पेसिफिक चीज बोल रहे हैं लोगों को। इनफैक्ट किसी ने यहाँ, नीरज आपने भी बोला मैं सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग लिखता हूँ, वेरी गुड, कि आप एक स्पेसिफिक चीज लिख रहे हैं, वो बात अच्छी है। लेकिन अब आपको ना ये भी स्पेसिफिक करना है कि मैं किस इंसान की सबसे अच्छी हेल्प कर सकता हूँ। तो जैसे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग पीपल टू गेट इनकम लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग 9 to 5ers जनरेट एक्स्ट्रा 1K एवरी मंथ। मतलब मैं इतनी श्योरिटी के साथ बात कर रही हूं। अच्छा एक बात सोचो, यहाँ पे अगर कोई एक इंसान हो जिसकी बायो में लिखा हो कि मैं सबको हेल्प करता हूँ रिच होने में, लेकिन किसी और की बायो में बिल्कुल आपको टारगेट किया हो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर अगर आप एक इस सिटी के स्टूडेंट हो तो मैं आपको इतनी इनकम बढ़ाने में हेल्प कर सकता हूं। आप किसको ट्रस्ट करोगे, जो इंसान कह रहा है मैं सबकी हेल्प करता हूं पैसे कमाने में, या जो इंसान कह रहा है कि अगर आप जो हो स्पेसिफिकली आपके बैकग्राउंड से कोई आता है मैं उसकी सबसे अच्छी हेल्प कर सकता हूँ। जैसे मैं ही, चलो मैं बोलूं आपको, एक तरफ आपको कोई बोले कि यार मैं ना ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूं, मैं आपको ब्रांडिंग में हेल्प कर दूंगा, और मैं एक तरफ आपको बोलूं कि मैं एक अफिलिएट मार्केटिंग कोचेस के लिए ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूं,
उनको कैसे ब्रांडिंग करनी है अपनी, ये मैं अच्छे से बताती हूँ। आप किसको ट्रस्ट करोगे, जो स्पेसिफिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेशलिस्ट है, या जो हर किसी के पास बोल रहा है कि आपकी भी कर दूंगा, आपकी भी कर दूंगा, आपकी भी कर दूंगा। Helping youth to develop digital skills. Okay, शिवांश, I like this. This is very good. आप चाहो तो इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो। आप ये देखो, अभी क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना। ये वैसे मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंटली पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा हट रही हूँ जहां अपनी बात से, और थोड़ा एक्स्ट्रा डेप्थ में जा रही हूँ आपको समझाने में, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग समझ लोगे। शिवांश, यहाँ पे आपने लिखा है हेल्पिंग यूथ डेवलप डिजिटल स्किल्स। अब इसमें अगर आप ये भी ऐड कर दो ना कि वो डिजिटल स्किल्स जब आ जाएंगे उनके पास तो उनको क्या मिलेगा, तो अगर आप ये बोलो हेल्पिंग यूथ टू डेवलप डिजिटल स्किल्स टू अर्न मनी विदाउट गोइंग एनीवेयर, या फिर टू अर्न एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज एवरी वीक, टू अर्न एक्स्ट्रा 15,000 रुपीज एवरी मंथ। क्योंकि क्या होता है, हम क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि यार मैं तुम्हारी इस चीज में हेल्प कर दूंगा, मतलब मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। किसी को कंटेंट स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैं तो अगर मैं एक पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट मार्केटिंग कोच हूं, अगर मैं किसी को बोलूं ना कि यार मैं कंटेंट मार्केटिंग बता दूंगी तुम्हें, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये बोलूं कि मैं कुछ ऐसा बता दूंगी कि कंटेंट आइडियाज तुम्हारे दिमाग में भर भर के आएंगे, रोज के 50 कंटेंट आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आएंगे, कभी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कंटेंट की। तो लोगों को क्या चाहिए होता है, मुझे एडवांटेज क्या मिल रहा है, सिर्फ ये मत बताओ कि तुम सिखा क्या रहे हो, वो सीखने से मुझे क्या मिल जाएगा। हेल्पिंग यू मोनेटाइज योर सोशल मीडिया अकाउंट। ओके पहानता, आई होप मैं आपका नाम सही ले रही हूँ, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत तरीके से नाम लिया, ये अच्छा है। इसमें बस एक और चीज ऐड करनी है, हेल्पिंग यू मोनेटाइज योर सोशल मीडिया अकाउंट टू अर्न एक्स्ट्रा डैश एवरी मंथ, या फिर टू बिल्ड अ फॉलोइंग ऑफ लॉयल फॉलोअर्स। तो इस तरीके से कि क्या मिलेगा उनको आपसे ये स्किल सीख के। हेल्पिंग यू अर्निंग डेली मनी विद सोशल मीडिया मार्केटिंग। नीरज, ये अच्छी बायो है, इसमें आप एक बात बता रहे हो कि स्पेसिफिक चीज में हेल्प करूंगा, लेकिन अगर आप इसमें ये ऐड कर दो हेल्पिंग स्टूडेंट्स, हेल्पिंग 18 to 24 ईयर ओल्ड, हेल्पिंग 9 to 5 प्रोफेशनल्स, हेल्पिंग फ्रीलांसर्स, अगर आप स्पेसिफिक कर दो कि मैं इनकी हेल्प करता हूं, तो वो लोग आपको ज्यादा देखेंगे कि यार ये तो स्पेशली मेरे लिए कंटेंट बनाता है, इसको तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर अगर मैं उनसे पूछूंगी ना चैट में अपने फेवरेट क्रिएटर का नाम बताओ, तो वो आपका नाम लेंगे। हेल्पिंग पीपल टू हाई इनकम स्किल्स। दयानंद, इसमें देखो ये बहुत जेनरिक है, क्योंकि आप बोल रहे हो पीपल, पीपल नहीं बोलना है, आप ये बोल सकते हो अच्छा यहाँ पे अगर कोई ऐसा कर सकता है, देखो सबसे ज्यादा साइड इनकम कौन कौन बनाना चाहता है, एक हाउसवाइफ बनाना चाहती है, एक इंसान जो अपनी जॉब में ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहा है वो बनाना चाहता है। तो आप में से कोई अपनी नीश ये तक बना सकता है, हेल्पिंग हाउसवाइव्स अर्न देयर लाइक पर्सनल इनकम ऑफ दिस मेनी रुपीज। देवेंद्र बोल रहे हैं कि मैं ऑडिबल नहीं हूँ, क्या किसी और को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी? ओके, देवेंद्र आप एक बार प्लीज अपना कनेक्शन चेक करिए। ओके ओके, थैंक यू। रुपेश, आपने कहा हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी, ठीक तो है, देखो ठीक तो है ही, ठीक ऐसा इंस्टाग्राम पे कोई लॉ तो नहीं है, पुलिस तो नहीं पकड़ने आ रही है, तो ठीक तो सब है, लेकिन ठीक होना और इतना अच्छा होना कि याद रखे मिलियन लोग आपको, आप पे ट्रस्ट करे कि यार मुझे सीखना है तो इससे सीखना है, उसमें बहुत फर्क है। तो ठीक तो आप कर सकते हो कि हेल्पिंग पीपल बोल के, हेल्पिंग एवरीवन बोल के, जेनेरिक बात बोल के, लेकिन जब आप कुछ स्पेसिफिक बोलते हो, जैसे अगर यहाँ पे हम लिखें हेल्पिंग हाउसवाइव्स earn extra 10K every month by monetizing their existing skills, by monetizing their knitting skills, by monetizing their cooking skills, mentoring students to generate online income source. Okay, सुनंदी, मुझे पसंद आया ये, क्योंकि आपने स्पेसिफिक बताया कि स्टूडेंट्स की हेल्प करते हो और ऑनलाइन इनकम सोर्स बिल्ड करने में, सिर्फ इनकम सोर्स भी नहीं बोला आपने, आपने कहा ऑनलाइन इनकम सोर्स, वेरी गुड। Helping Gen Z to make money on IG, this is good,
ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। आप इसमें ना कुछ ऐसा भी कर सकते हो, हेल्पिंग, क्योंकि जेनजी सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किसमें होती है कि यार कम देर काम करूं और मेरा काम हो जाए। तो हेल्पिंग जेनजी मेक मनी by posting personal content on IG, by posting fashion content on IG, कि इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट करना चाहते हैं वो वही पोस्ट करके वो पैसे कमा पाएंगे। अगर आप उनको ये सिखा सकते हो, दे विल रियली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर अकाउंट। Helping students earn money without going anywhere. Garima, this is very nice. Helping college students make 500 to 1000 every day. Piyush, this is amazing. मुझे आप लोग बताओ कि पीयूष ने जो लिखा, क्या ये अपने आप में कितना अट्रैक्टिव नहीं है? मतलब मैं इसको इमेजिन कर पा रही हूँ कि पीयूष बोल रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को वो एक्स्ट्रा 500 to 1000 बनाने सिखाएगा। पीयूष, अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो तो आपको एटलीस्ट हर वीक कोई ना कोई कॉलेज स्टूडेंट्स अप्रोच करेंगे कि यार कैसे भाई, कैसे करते हो, ये कैसे बनाए बताओ, क्योंकि हर कॉलेज स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड बायो। On a mission to help 10K students make money online from social media. Okay. Okay. On a mission to help 10,000 students. आप 10,000 की इससे अच्छा आप ये बोल सकते हो, on a mission to help students make 10,000 every month from social media. ये ज्यादा अच्छा है। आप 10,000 लोगों स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हो, इससे कोई स्टूडेंट अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन आप हर स्टूडेंट की कुछ कमाने में हेल्प करना चाहते हो, इससे वो जरूर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आप लोग भेज सकते हैं, ट्राई कर, इसको इमीडिएटली अप्लाई करना अपनी प्रोफाइल में, मुझे भेजना। अगर आप ये चेंज करो तो अपनी प्रोफाइल का पुराना, अभी तो और भी चेंजेस बताऊंगी मैं, तो आप क्या करना, अभी सारे क्या करेंगे, इनफैक्ट अगर कर सकते हो ना, जल्दी से एक चीज करो मेरे लिए, अपनी अभी की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लो, जो इस टाइम आपकी प्रोफाइल दिख रही है उसका स्क्रीनशॉट लो, अगर हो जाए तो मुझे बताओ। और हम क्या करेंगे, ये मेरा अपने आप से और आप लोगों से चैलेंज है कि हम क्या करेंगे कि आप मुझे जो हम चेंजेस डिस्कस कर रहे हैं, ये करने के बाद फिर बिफोर आफ्टर का स्क्रीनशॉट भेजोगे कि ये मेरी प्रोफाइल पहले थी और ये मेरी प्रोफाइल अब है। ठीक है, आर्यन ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स जनरेट 10K बाय मोनेटाइजिंग योर स्किल्स। आदर्शी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप ये भी बोल सकते हो बाय मोनेटाइजिंग एग्जिस्टिंग स्किल्स, कि नया भी नहीं डेवलप करना है, अभी के अभी जो तुम्हारे अंदर स्किल है उससे तुम्हें 10K जनरेट करने में हेल्प कर दूंगा। और आप ना ये बता सकते हो कि 10K वीकली या मंथली कितने टाइम में। तो जैसे मुझे पीयूष का बहुत अच्छा लगा था, इन्होंने लिखा 500 to 1000 एवरी डे, मतलब वो बहुत स्पेसिफिक है कि इस चीज में मैं हेल्प करूंगा। खुशनुमा ने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, बबीता ने ले लिया है, सोनिया ने ले लिया है, उमेश ने ले लिया है। ग्रेट गाइज, अब मैं आप लोगों पे ट्रस्ट कर रही हूँ कि आप लोग ये अप्लाई करोगे सारी लर्निंग्स। मैं, और देखो, मैंने अपनी तरफ से जो कर सकती थी किया है, आप लोगों की प्रोफाइल्स चेकआउट करी है, आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है स्पेसिफिकली, ताकि आपका पर्सनल इससे चेंज आए। सीखना वीखना नहीं है, डायरेक्ट चेंज करना है प्रोफाइल पे। तो मैंने अपना काम किया है और अभी भी करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी करोगे तो ही चेंज आएगा, वरना बस संडे के 2 घंटे वेस्ट करने वाली बात है। ओके, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है, वेरी गुड। हेल्पिंग स्टूडेंट्स था, ओके योगेश आपने लिखा हेल्पिंग स्टूडेंट्स अर्न 1000 to 2000 पर डे, बट हाउ। तो आप इसमें उनको बता सकते हो बाय टीचिंग अफिलिएट मार्केटिंग, बाय क्रिएटिंग अ साइड हसल। तो आप उसमें बताओ कि कैसे। देखो, यहाँ पे मैं एक बार क्लैरिटी के साथ बोल देती हूँ, आप किसकी हेल्प करोगे पहले वो बताओ, आप क्या करने में हेल्प करोगे वो बताओ, और कैसे होगा वो, या अल्टीमेटली उससे एडवांटेज क्या है उसके बारे में बात करो। कि आप स्टूडेंट्स को बोलोगे कि मैं 1000-2000 पर दिन कमा दूंगा, लेकिन कैसे। आप ये बोलो कि तुम्हारे अभी के स्किल्स मोनेटाइज करके तुम्हें एक साइड बिजनेस करना सिखाऊंगा। ठीक है, टारगेट मिलेनियर डेली कंटेंट रिच पीपल हैबिट्स, माय वर्क टू हेल्प 9 to 5ers जनरेट एक्स्ट्रा सैलरी। ओके, दिस इज वेरी नाइस आनंद, दिस इज वेरी नाइस। आप बस एक चीज कर सकते हो, एक्स्ट्रा सैलरी मत बोलो उसे, क्योंकि सैलरी तो उन्हें जॉब से आती है। आप उनको बोल सकते हो एक्स्ट्रा 10K या एक्स्ट्रा जितने भी मंथली, तो दैट विल बी वेरी नाइस। रिच पीपल हैबिट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपने जो लिखा ना, रिच पीपल हैबिट्स।
प्रिंस ने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, प्लीज प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे भेजना मुझे स्क्रीनशॉट, बिकॉज यहाँ से तो मैं ले नहीं पाऊंगी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे ही है। और मैं तो बल्कि सजेस्ट करूंगी कि बिफोर आफ्टर भेजना, पहले बिफोर और चेंज करने के बाद आफ्टर साथ में ही भेजना, ठीक है। ओके चलो ये हो गया, करते रहना इसको, डिस्कस करेंगे इसको आगे भी। अभी और चेंजेस देखते हैं अपनी प्रोफाइल में क्या बना सकते हैं। डिड दिस चेंज हेल्प? क्या आपको क्लैरिटी मिली कि मुझे क्यों और क्या चेंज करना है अपनी प्रोफाइल में? मिली क्लैरिटी लोगों को? ओके ग्रेट, ग्रेट गाइस, आई एम लविंग द एनर्जी इन दिस क्लास। ओके तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि एक अच्छा पर्सनल ब्रांड एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करता है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा पर्सनल ब्रांड मेमोरेबल इमेज बनाता है। जैसे हमने देखा कि अमेजोन की सिर्फ एक एरो देखने से आप सब अमेजोन 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 आपको पता था, शाहरुख खान की सिर्फ हाथ का एक्शन देखने से आपको पता था वो शाहरुख खान है। तो एक अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी क्या करती है, लोगों के दिमाग में आपको यादगार बनाती है। जैसे यहाँ पे किसी ने बोला कि विवेक बिंद्रा मुझे बहुत पसंद है, तो आपने देखा है कि उनकी एक पर्सनालिटी है कि वो यादगार पर्सनालिटी है, उनको भूल नहीं सकते आप, हटके पर्सनालिटी है उनकी। चली जाएगी पिक, चली जाएगी, और कोई बात नहीं, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो, पिक्चर बाद में भेजना, ठीक है। आपने देखा है कि हमारे जो फेवरेट पर्सनल ब्रांड्स होते हैं उनकी एक यादगार बात होती है। कोई ऐसे, जैसे अगर भुवन बाम, यहाँ पे किसी ने बोला था उन्हें बहुत पसंद है, तो भुवन बाम के एक कैरेक्टर्स हैं, जो मैंने उनकी वीडियोस तो नहीं देखी अच्छे से, लेकिन उनके कैरेक्टर्स है ना, जो 3 कैरेक्टर्स वाला वो परफॉर्मेंस करते हैं, वो उनके बारे में एक यादगार चीज है। तो एक अच्छा पर्सनल ब्रांड क्या करता है, मेमोरेबल होता है। और मेमोरेबल कोई कैसे होता है, रेपिटेशन। इस लाइन को सब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हर कोई क्या कर रहा है, कुछ नया करने की ट्राई कर रहा है। क्या हम सब ये करते हैं कि यार कुछ नया करना है वरना बोर हो जाएगी मेरी ऑडियंस, नया करना है मुझे कुछ, सबके मन में आता है ये, नया कंटेंट बनाना है, नई बातें बोलनी है, सब करना चाहते हैं ये। लेकिन यही करने का कोई फायदा नहीं है। आप ये सोचो कि आपके जो फेवरेट क्रिएटर्स हैं, यहाँ पे अगर किसी को अंकुर वारिकू पसंद है, अंकुर वारिकू बार बार एक ही बात बोलते हैं, एफडी में इन्वेस्ट मत करो, बाकी चीजों में इन्वेस्ट करो, अपने रिलेशनशिप्स की इज्जत रखो, भागो मत, हो जाएगा काम। वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं इतने सालों से, इसीलिए लोगों के मन में ना उनकी बातें बैठ गई हैं कि अंकुर वारिकू सर ये सिखाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझनी है सबको, वो ये है कि हमें नया 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 करने की कोशिश नहीं करनी है। अपनी कुछ बातें, जो आपकी मेन बातें हैं, जो आप सबको सिखाना चाहते हो, उनको रिपीट करो, बिकॉज रेपिटेशन बिकम्स योर रेप्यूटेशन। आप जो चीज ऑन रिपीट करते हो उसी के थ्रू जाने जाते हो। अगर आज यहाँ पे किसी ने एक बार किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर दिया, तो क्या आप लोगों के लिए वो अच्छा इंसान हो जाएगा? नहीं। ऋतिक, अगर आपके लिए यहाँ पे केतन बार बार कुछ करे, आप बार बार देखो कि यार केतन बहुत हेल्पफुल है, कुछ भी हेल्प चाहिए होती है ये इंसान खड़ा होता है लोगों के लिए, तब जाके आप कहोगे कि हाँ केतन एक हेल्पफुल इंसान है। एम आई राइट? या फिर एक बार किसी के कुछ करने से हम बोल देते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा इंसान हो गया। हमें ये देखना होता है क्या आप बार बार वो चीज कर रहे हो, तभी मैं लोगों को बोल सकता हूँ कि ये आपके बारे में सच है, ये आपकी रेप्यूटेशन बन सकती है फिर कि आप इस तरीके के इंसान हो। एक बार टाइम पे आने से कोई पंचुअल नहीं हो जाता, बार बार टाइम पे आना है। एक बार कोई अच्छी बात बोल देने से आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो जाते। अगर आप अपने फॉलोअर्स को बार बार मोटिवेटेड रख सकते हो, ओनली देन यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर फॉर देम, राइट? सो मेमोरेबल इमेज कैसे बनाते हैं, रिपीट करके अपनी ब्रांड के बारे में चीजें। तो एक अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, अपने वेरियस एलिमेंट्स, अपनी बातें, अपने लोगो, मे बी अपने कपड़ों में कलर्स। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब से मैं आपके पेज पे आई हूँ लीड्स गुरु पे, आपको पर्पल कलर बहुत दिखाई दे रहा होगा। मैंने ब्लेजर उसमें भी पर्पल पहना है, यहाँ पे भी मेरी पूरी प्रेजेंटेशन में आपको पर्पल 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 दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग ये कलर मुझसे रिलेट करो कि अब अगर संडे को कोई नया ट्रेनर भी आए और वो कुछ पर्पल टेक्स्ट लिखकर आए या पर्पल कपड़े पहन के आए, तो आपके दिमाग में मैं आऊं, कि क्योंकि साइकोलॉजिकली पर्पल से आपके दिमाग में मैं आ जाऊंगी। तो ऐसे ये होती है पर्सनल ब्रांडिंग, कि आप इतने ज्यादा कुछ एलिमेंट्स रिपीट करो कि लोग आपकी पर्सनल ब्रांड से उसको रिलेट करने लग जाएं। ठीक है, समझ आई ये बात सबको?
ओके, तो जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जोमैटो का रेड कलर, अगर मैं रेड कलर देखूंगी तो भूख लग जाएगी, क्योंकि जोमैटो मतलब रेड कलर से हमें जोमैटो याद आता है। आप उनका पेज देखोगे, पूरे पेज पे आपको रेड ही रेड दिखेगा। एसआरके का हैंड जेस्टर, एसआरके ने सिर्फ एक बार नहीं किया वो आर्म जेस्टर और आपको याद हो गया कि एसआरके मतलब आर्म जेस्टर, उसने हजारों बार किया है, तब जाके आप लोग रिलेट करते हो कि यार हाँ हाथ खुले हैं मतलब एसआरके, राइट। चलो अब सीखें कि अपने पेज पे हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, हाउ टू अप्लाई दिस इमीडिएटली ऑन योर पेज। ध्यान से देखेंगे इस स्लाइड को। अब क्योंकि बहुत सारी टिप्स हैं, इसमें से आप 2-3 भी अप्लाई करोगे तो वो बहुत हेल्प करेंगे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में। सबसे पहले तो अपने पेज पे सिर्फ 2 से 3 ब्रांड कलर्स रखो। ये नहीं कि कभी लाल कभी पीला कभी सारे कलर्स पूरा इंद्रधनुष मेरे ही पेज पे है, नहीं करना है ये। लिमिटेड ब्रांड कलर्स रखो ताकि उन कलर्स से लोग आपको रिलेट करने लग जाएं, आपके पेज को रिलेट करने लग जाएं। ठीक है, एक कंटेंट सीरीज बिल्ड करो। सीरीज पता है लोगों को कैसे बिल्ड करते हैं, क्या होती है सीरीज? सीरीज नहीं पता है? ओके, तो सीरीज क्या होती है, जैसे अगर आपने जैसे भुवन भाम की वो एक सीरीज है, जिसने देखा है वो प्लीज बता दो, वो जो एक अंकल और एक लड़के वाला जो भी वो एक्ट करता है, तो वो एक सीरीज है उसकी, कि उसने एक कैरेक्टर बनाए और वो बार बार उन कैरेक्टर से रिलेटेड वीडियोस डालता है, तो उसे सीरीज कहते हैं। कि मैं बार बार एक कॉन्सेप्ट पे वीडियोस डालूंगी ताकि लोग रिलेट करने लग जाए कि यार ये वाली वीडियोस ये इंसान डालता है। तो सीरीज क्या होती है, जैसे मैंने पार्ट्स बनाए किसी चीज के, कि हाउ टू, अगर आप लोग बोल रहे हो 5 ways टू अर्न मनी ऑन इंस्टाग्राम, सिर्फ एक बार बता देने से कोई आपको इंस्टाग्राम गुरु नहीं मान लेगा, आप बार बार बताओगे तो लोग मानेंगे। तो अगर आप इसको एक सीरीज बना दो, 5 ways टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम पार्ट 1, 5 ways टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम पार्ट 2, तो पार्ट्स बनाओ अपने कंटेंट के, बार बार सेम कंटेंट पीस लो और ऑन रिपीट उसी चीज पे और टिप्स दो, अलग 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 चीजों पे टिप्स देने की बजाय। मैंने देखा है, सबके पेजेस चेक किए मैंने, यहाँ पे कोई था जिनके पेज पे मैंने देखा एक तरफ ऑनलाइन बिजनेस की टिप्स चल रही हैं, दूसरी तरफ कि अपने फेस से डर्ट हटाने के लिए कौन सा पैक लगाएं, मतलब अलग ही जा रहे हैं टेंजेंट्स। एक तरफ उनको फेस पैक की टिप दी जा रही है और एक तरफ पैसे कमाने की। इससे आपको किसी चीज के लिए कोई याद नहीं रखेगा। तो क्या करना है, एक चीज लेनी है और उस पे बार बार टिप्स देनी है। समझ आई ये बात सबको? नहीं सच में सोनिया, आप देखो करा है ये किसी ने। ओके, कंटेंट सीरीज बनाएंगे उसके बाद। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला पॉइंट है, अपने 7-8 कीवर्ड्स बनाइए, ब्रांड कीवर्ड्स बनाइए और उसको ऑन रिपीट यूज करिए। अब ये चीज क्या होती है, जैसे यहाँ पे अभी जब हम सब अपनी बायो चेंज कर रहे थे कि मैं बायो में स्टूडेंट्स लिख दूंगा, मैं बायो में अर्न मनी ऑनलाइन लिख दूंगा या मोनेटाइज योर स्किल्स लिख दूंगा, तो अब क्या याद रखना है, आप अपने ब्रांड के कुछ कीवर्ड्स लिखोगे अपने पास एक पेज पे या फिर अपने नोट्स में। अब वो कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम, AI, या फिर 9 to 5ers, ऐसे करके जब आप कीवर्ड बनाओगे ना कि ये वर्ड्स मेरे बारे में है, मतलब ये मेरे क्लाइंट से रिलेटेड, मेरी टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड है और जो मेरा कंटेंट है उससे रिलेटेड है, तो ये वर्ड्स मुझे बार बार अपने कंटेंट में यूज करने हैं। मैं ये नहीं करूंगी कि कभी तो मैं बोल रही हूँ आई हेल्प स्टूडेंट्स, कभी मैं बोल रही हूँ 9 to 5ers, कभी मैं बोल रही हूँ हाउसवाइफ्स, मैं एक ही वर्ड रखूंगी। तो अब क्या होगा, मेरी सारी टिप्स में, मैं अगर मैं हाउसवाइफ्स को अपना टारगेट ऑडियंस बना रही हूँ, मेरी सारी वीडियोस में वो कीवर्ड आएगा, 5 ways टू अर्न मनी ऑन फ्रॉम इंस्टाग्राम फॉर हाउसवाइफ्स, 5 apps every housewife must use, 5 money saving apps every housewife must use। तो उसमें मैं होम मेकर या हाउसवाइफ ये वर्ड यूज करूंगी, बार 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 वर्ड्स चेंज नहीं करती रहूंगी जिससे कि कोई मुझे याद ही ना रखे, कभी लगे कभी ये इंसान इस बारे में बात करता है कभी उस बारे में। ठीक है, समझ आया ब्रांड कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट? थोड़ा चैलेंजिंग है, समझ आया सबको? ओके,
यश आपने यहाँ पे एक बायो लिखी थी, ओके ग्रेट, सबको समझ आ रहा है। आपने लिखा है हेल्पिंग कॉलेज स्टूडेंट्स मेक 10K एवरी मंथ फ्रॉम हाई पेइंग स्किल्स। अब उनको नहीं पता है हाई पेइंग स्किल्स उनके पास है कि नहीं, तो आप उनको इसकी यहाँ पे हाई पेइंग स्किल्स की जगह अच्छा वर्ड रहेगा एग्जिस्टिंग स्किल्स, मतलब जो आप में स्किल्स हैं उसी से आपको इनकम जनरेट करने में हेल्प करूंगा। या फिर आप उनको ये बोलो कि आप उनको हाई पेइंग स्किल्स सिखाओगे, कि टीचिंग कोचिंग कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन हाई पेइंग स्किल्स टू मेक 10K। आप ये नहीं बोल सकते कि हाई पेइंग स्किल्स हो तो मैं इतने बना दूंगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा उनके पास वो स्किल है कि नहीं। ठीक है नरेश, हेल्पिंग स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स अर्न 1K to 2K एवरी डे बाय सोशल मीडिया, दिस इज गुड। आपने 2 नीश सिलेक्ट करी, लेकिन फिर भी वो अच्छा है क्योंकि स्पेसिफिक है। बड़ा मैं सॉरी आपके नाम में अगर मैं गलती करूं तो सकीब, सकीब है ये नाम, मैं सही ले रही हूँ आपका? एक बार मुझे ये बता दो पहले तो, अगर सही ले रही हूँ तो बायो आप बड़ा लिख सकते हो, फालतू की चीजें नहीं लिखनी है ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बायो का। ठीक है ओके 7 to 8 ब्रांड कीवर्ड्स भी सबको समझ आ गए, मतलब मैं बार बार सेम टर्म्स अपने पेज पे पूरे में यूज करूंगी। ये नहीं कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कभी ये इंसान फेस पैक लगाने की बात कर रहा है, कभी ऑनलाइन इनकम की बात कर रहा है। इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो तो बार बार इंस्टाग्राम 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 वर्ड यूज करो। हाउसवाइफ से बात कर रहे हो या 9 to 5 से बात कर रहे हो, बार बार वो वर्ड यूज करो। आप लोग मेरी प्रोफाइल पर जाओगे, पूरी प्रोफाइल पे आपको पर्सनल ब्रांडिंग पर्सनल ब्रांडिंग पर्सनल ब्रांडिंग दिखेगा। अगर मैं कभी पर्सनल ब्रांडिंग लिख दूं, कभी ग्रूमिंग, कभी कुछ, तो आप लोगों को या लीड्स गुरु को भी नहीं पता चलता कि यार ये लड़की सिखाती क्या है, इसको बुलाएं क्यों हम। कभी पता चले कि हम बुला रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग के लिए और ये फेस पैक लगवा दे हमारे स्टूडेंट्स को। ठीक है ओके अच्छा, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अपनी स्टोरीज पे एक चीज करनी शुरू करो, और ये जो करेगा अपनी स्टोरी पे मुझे मेंशन करना कि मैं ये करना स्टार्ट कर रहा हूँ अपने पेज पे या करना स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं अपने पेज पे भी शायद आपकी स्टोरी शेयर कर दूं। तो इसमें आपको क्या करना है, अपना कोई रूटीन या अपनी कोई हैबिट अपनी स्टोरीज पे डालनी शुरू करो। मतलब लोग क्या करते हैं कि आज अगर बाहर चले गए दोस्त के साथ खाने पीने, खाने की फोटो डाल दी, ये नहीं करना है, क्योंकि वो चीज आप कभी कभी करते हो। लेकिन कोई चीज है जो आप रोज करते हो, जैसे यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनकी कोई एक अच्छी आदत है रोज करने वाली, कितने ऐसे लोग हैं? शिवांश क्या आदत है आपकी अच्छी? आर्यन 90 डे रील चैलेंज बहुत अच्छा आइडिया है, ये भी बहुत अच्छी हेल्प करता है पर्सनल ब्रांडिंग में। ओके सुनंदी आप मेडिटेशन करते हो, अमेजिंग। एबी आप बुक रीडिंग करते हो, ग्रेट, वाओ। शिवांश आप प्रेइंग करते हो, अमेजिंग अमेजिंग गाइस, कितनी अच्छी आदत है आपकी। मैं कितना कुछ सीख रही हूँ यहाँ पे। मैं 100 डे चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अनिकेत अमेजिंग, जरूर रोज अपडेट डालना इस चैलेंज का अपने पेज पे। वाओ यश भगवत गीता पढ़ते हैं, अमेजिंग। क्या आप लोग अपने पेज पे ये चीजें शेयर करते हो? सब शेयर करते हैं? निकी नहीं करती हैं, विकास भी नहीं करते हैं, विशाखा भी नहीं करती हैं, सुनंदी भी नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि यार बार बार सेम चीज क्या दिखानी किसी को, कुछ नया दिखाऊंगी मैं तो। नहीं करना है ये, आप चाहते हो लोग आपको याद रखें। वाओ गुरबानी पाठ, अमेजिंग, क्या आदतें हैं यार आप लोगों की। मैंने स्टार्ट कर दिया 10 डेज पहले, कोई बात नहीं, आप बता सकते हो कि 10 डेज पहले स्टार्ट हो चुका है, और फिर अब मैं आपको डेली अपडेट दूंगा, और बल्कि अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करो कि तुम भी करो मेरे साथ। हनुमान चालीसा, वाओ। तो अब क्या करना है, आप अपने पेज पे जाके क्या चीज स्टार्ट करेंगे, कोई 2 चीजें स्टार्ट करेंगे। तो क्या मैं 2 स्टोरीज बता सकती हूँ आपको जो आप लोग डालनी स्टार्ट करेंगे? कैन वी डू दैट? ओके ग्रेट ग्रेट। क्या करना है आपको, एक अपने दिन की शुरुआत में आप एक स्टोरी डालेंगे, आप अपनी सेल्फी डाल सकते हैं या अपने डेस्क की फोटो डाल सकते हैं, अपने लैपटॉप की फोटो डाल सकते हैं। आप एक पिक्चर डालेंगे और आप वो सेम पिक्चर बार बार भी यूज कर सकते हैं, या 3-4 बार पिक्चर्स क्लिक कर लीजिएगा और उसी पिक्चर को यूज कर लेना, वरना हर बार सुबह रोज पिक्चर क्लिक करने का मन नहीं करता है। तो आपने पिक्चर क्लिक कर ली, उसके ऊपर आप लिखोगे टास्क फॉर द डे, आज के मेरे क्या टास्क हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं, और वहां पे वो आप लिख के रखोगे कि मेरी इतनी मीटिंग्स हैं, मेरे इतने स्टूडेंट्स को मुझे ट्रेन करना है, या मुझे आज एक दोस्त से मिलने जाना है, जो भी आप अपने टास्क लिखोगे दिन के उसमें कि ये मेरे आज के टास्क हैं। एक आप ये स्टोरी
डेली नहीं तो हफ्ते में 4 दिन डालोगे, और एक स्टोरी आप डालोगे अपनी हैबिट की। जैसे अगर यहाँ पे किसी को भगवत गीता पढ़ने की आदत है, तो आप क्या करोगे, अपनी बुक की फोटो डाली या फिर अपनी पढ़ते हुए फोटो डाल दी, बार बार फोटो नहीं खिंचानी है, 4-5 फोटो खिंचा के रख लो और पीछे फोटो वही यूज करते रहो। उस पे आगे आप कोट लिखोगे कि आज मैंने क्या सीखा, कि आज मैंने इससे ये सीखा। बुक पढ़ रहे हो तो उसकी एक लाइन की फोटो डाल दी। जिम में ट्रेनिंग कर रहे हो तो कभी कभी होता है ना, हम जिम में ट्रेन कर रहे होते हैं तो दिमाग में कुछ बातें चलती हैं, एक मतलब हमारी बॉडी तो चली रही होती है, दिमाग भी खुल रहा होता है। तो मे बी ट्रेनिंग करते हुए आज मेरे दिमाग में ये चीज आई, ट्रेनिंग करते हुए आज मैंने ये सीखा, ट्रेनिंग करते हुए मैंने नया गाना सुना। अपने बारे में एक रूटीन शेयर करो कि मैं रोज जिम जाता हूँ या रोज ये टास्क है जो मैं करता हूँ, ताकि आपके फॉलोअर्स आपके बारे में वो ये चीज याद रखें। ग्रेट सोनिया, तो आप करोगे ये? हाँ, गरिमा मॉर्निंग वॉक की पिक बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन रोज खींचोगे तो तंग हो जाओगे। तो एक चीटिंग करनी है हमें यहाँ पे, और आपके सारे फेवरेट क्रिएटर्स यही चीटिंग करते हैं कि अपनी 4-5 फोटोज खींच के रख ली, बार बार वही फोटोज यूज करते रहो, रोज नहीं खींचनी है। मॉर्निंग वॉक के लिए गए, डाल दी फोटो, लोगों को लगेगा अभी खींच के डालिए। किसी को बताना मत कि मैं भी करती हूँ ऐसा, लेकिन अब आप लोग भी करना। ओके, हो जाएगा ये। कैन वी डू दिस ऑन द पेज? ये 2 चेंजेस अब मुझे दिखने से, यहाँ पे तो बहुत सारे चेंजेस हैं, यहाँ पे इनमें जितने भी चेंजेस मेंशन्ड हैं, मुझे ये जानना है कि आप लोग इसमें से कौन कौन से चेंजेस करोगे अपनी प्रोफाइल पे। और ध्यान से बोलना, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मुझे याद रहेगा। विकास, डेली एक्सरसाइज का ना आप ये डाल सकते हो, आपको एक्सरसाइज की वीडियो डालने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने मे बी आप जिस चीज के साथ या जहां एक्सरसाइज करते हो उसकी एक फोटो डाल दी और उस पर कुछ भी लिख दिया कि टाइम फॉर एक्सरसाइज, या फिर ये लिख दिया कि माय फेवरेट एक्सरसाइजेज, या व्हाट माय एक्सरसाइज टीचर्स मी, और उसको अपने काम से रिलेट कर दिया। तो अगर आप स्टूडेंट्स को इनकम जनरेट करना सिखाते हो, ठीक है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि आपने अपनी एक्सरसाइज की पिक्चर डाली और लिखा कि एक्सरसाइज करके मैंने ये सीखा कि धीरे धीरे हर काम इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए भी हर काम इजी हो जाएगा। मतलब बार बार उनका नाम लो अपनी स्टोरीज में भी, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, अपनी स्टोरीज में, अपनी पोस्ट में, हर जगह उनका बार बार नाम लो। ठीक है, बबीता सारी चीजें अप्लाई करेंगी, ऋतिक आप भी करेंगे, अमिताभ भी सारी चीजें अप्लाई करेंगे, शिवांश कौन सी चीजें अप्लाई करेंगे? लास्ट एंड फर्स्ट। ओके, डेली बुक स्टोरी का, डेली बुक रीडिंग का स्टोरी डालेंगे आनंद। ओके, गरिमा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7 to 8 कीवर्ड्स? हाँ, तो इस बारे में हमने बात करी थी। 7 to 8 कीवर्ड्स क्या होते हैं कि आपने, जैसे एक तो आपकी टारगेट ऑडियंस आपका कीवर्ड हो गई। जैसे अगर गरिमा की टारगेट ऑडियंस है 9 to 5 वर्कर्स, तो आप बार बार 9 to 5ers अपने पूरे फीड पे वो वर्ड यूज करोगे, मतलब बार बार वो वर्ड डालोगे, तभी तो लोग गरिमा को उस वर्ड से रिलेट करेंगे कि गरिमा इस चीज पे कोचिंग देती है। तो अगर आप मोनेटाइजिंग स्किल्स की बात करते हो, तो मोनेटाइजिंग स्किल्स वर्ड आपके पेज पे बार बार यूज होना चाहिए। ठीक है, ओके प्रेरणा, व्हाट कैन आई डू इफ आई लिसन टू अ हीलर भक्ति सॉन्ग डेली? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप या तो उस सॉन्ग का भी एक स्निपेट डाल सकते हो, और या फिर अगर आप मतलब आई थिंक सबसे अच्छा तो ये यार, इतनी अच्छी हैबिट है तो उस सॉन्ग का आप स्निपेट डाल सकते हो। तो वो डालो ना, एक छोटी सी मतलब सॉन्ग की वीडियो बना के, और फिर बल्कि लिंक भी दे सकते हो कि आप लोग भी सुना करो, इससे ये मिलता है। ऋतिक, 9 to 5ers ये एक थोड़ा वैसा इंस्टाग्राम टर्म है, उनको जॉब वाले लोगों को बुलाने का, मतलब जो जॉब करते हैं 9 to 5 की, उनको इंस्टाग्राम पे आजकल लोग 9 to 5ers भी बोलते हैं। मैम हमें मिरर राइटिंग आती है, ये टास्क स्टोरी पर वाह, आप लोग तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। हाँ दिव्या, मुझे तो पता भी नहीं है मिरर राइटिंग होती क्या है, लेकिन आपको डेफिनेटली डालना चाहिए। डेली जिम करता हूँ और बुक रीड करता हूँ, उसमें क्या लिखूं? देखो, डेली कुछ मत लिखो, डेली डेली नहीं डालना है। डेली बस दिखा, और डेली दिखाना भी नहीं, आप हफ्ते में 3 बार भी डाल दो बहुत है। पर लोगों को याद अगर आप दिलाना चाहते हो कि यश जिम जाता है, तो 3 बार तो डालना पड़ेगा, वरना एक बार डालने से कोई ये नहीं कहेगा कि यश जिम जाता है। और बुक रीडिंग का आप ये कर सकते हो कि जो बुक पढ़ी उसमें से एक लाइन जो आप सबके साथ शेयर करना चाहोगे, वो लाइन हाईलाइट करके डाल दो। अच्छा, विकास का एक क्वेश्चन है, ये और भी लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान से सुनना।
नीश सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, गीता ज्ञान पर वीडियो बनाऊं या अफिलिएट मार्केटिंग पर वीडियो या हैक टिप्स पर बनाऊं, कंफ्यूज हूं, क्या नीश सिलेक्ट करूं? विकास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। क्या किसी और का भी ये क्वेश्चन है कि नीश सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है? मैं गीता ज्ञान भी बहुत अच्छा दे सकता हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग पे भी लोगों को सिखा सकता हूँ, मैं क्या चूज करूं? सबको दिक्कत आती है? तो सबसे पहले तो विकास को सब थैंक यू बोल दो, उसने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है ना। थैंक यू सो मच। ओके, अब बात करते हैं इस बारे में। अगर देखा, मैं तभी वेट कर रही थी कि जितना आप लोग एफर्ट लोगे उतना ही मैं लूंगी, मैं एक्स्ट्रा नहीं लूंगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं बताती हूँ। देखो कि इंस्टाग्राम पे ना लोग एक पेज पे, स्पेशली स्टार्टिंग में जब तक क्रिएटर फेमस नहीं होता है, वो आपकी, ये बड़ी सैड रियलिटी है इंस्टाग्राम की, कि वो आपके लिए पेज पे नहीं आते हैं, वो एक सेल्फिश रीजन से आपके पेज पे आते हैं कि यार इससे मेरा कोई फायदा हो रहा है तो मैं यहाँ रुकूं, वरना मैं चलता हूँ। ठीक है, अब सोचो कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आपने बोला कि गीता पे बोला था ना विकास आपने, गीता ज्ञान पर, हाँ, मैंने विकास की एक वीडियो देखी गीता ज्ञान पर। ठीक है, और मुझे लगा कि यार, मतलब मेरे सामने रील आई और मुझे लगा यार बड़ी अच्छी वीडियो है, मुझे और देखनी है ऐसी। मैं उनके पेज पे गई, मुझे उनके पेज पे अफिलिएट मार्केटिंग, इंस्टाग्राम हैक्स, कुछ और ही दिख रहा है, और बस 2-3 गीता की वीडियोस। तो मैं, चाहे ये सही हो या गलत, मैं उस पेज पे नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि यार मैं तो एक सेल्फिश मोटिव से आई थी कि मुझे और गीता ज्ञान मिलेगा इस पेज पे, पर मुझे नहीं मिला, तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर एक अफिलिएट मार्केटिंग सीखने के लिए कोई किसी ने विकास की वीडियो देखी, वो आता है पेज पे और उसको लगता है कि यार हाँ मुझे ये चीज सीखनी है, मैं फटाफट इनके पेज पे जाता हूँ, वो पेज पे गया और उसको पूरे में भरा दिख रहा है गीता ज्ञान और किसी और चीज से रिलेटेड टिप्स, तो भी वो नहीं लेगा, तो भी वो उस पेज में इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि यार जो मुझे चाहिए नहीं मिल रहा है। तो अब जो मैं बोलने वाली हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग सेशन को बड़ी अलग तरफ लेके जा रहे हो, मुझे लगा था ये टिप्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो लेकिन क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा एंगेज कर रहे हो तो मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो विकास ये कर सकता है कि अपना 90% कंटेंट अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर रखे, और बीच में मे बी हर फ्राइडे या किसी एक दिन वीक में विकास गीता ज्ञान पर वीडियो डाले, और वो वीडियो डालते हुए भी नीचे आप जो भी आपकी नीश है, तो जैसे अगर स्टूडेंट्स आपकी नीश है, आप उनको, उनके लिए लिख सकते हो कि स्टूडेंट्स आपको इससे ये सीखना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि आप पूरा टाइम उनको एक टॉपिक पे समझा रहे हो, उनको पता है पेज इस बारे में है, और आपने बस बीच बीच में गीता ज्ञान से रिलेटेड वीडियोस डाल दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि कंटेंट हमारे पेज पे हीरो क्या है। 90% पेज किस बारे में होगा और 10% किसी और चीज के बारे में हो सकता है, गीता ज्ञान, जिमिंग, बहुत चीजों के बारे में हो सकता है, लेकिन सिर्फ 10%। और उसमें भी अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है कि स्टूडेंट्स वर्कआउट करते हुए जैसे ये होता है वैसे ही आपको इस चीज के, इंस्टाग्राम के बारे में ये याद रखना चाहिए। वर्कआउट में जैसे चेंजेस लाने जरूरी होते हैं, कभी कभी इंस्टाग्राम पे भी कुछ नया करना जरूरी होता है, तो कुछ ना कुछ उनको उनको उसमें भी टिप दे दो। अपनी 90% कंटेंट टाइप की टिप अपने 10% कंटेंट में भी दे दो। थोड़ा ट्रिकी है जो मैंने अभी बोला है, समझ आया आप लोगों को? आर्यन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसी बारे में मैं बहुत मतलब इसके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग बात करूंगी। अगर समझ आ गई तो निकल पड़ेगी आपके पेज की। ठीक है, ये समझ आ गया कि इसमें क्या करना है हमें, कि अफिलिएट मार्केटिंग अपना 90% रखो, गीता ज्ञान 10%। लेकिन अगर विकास बोलता है कि यार मैं तो दोनों पे बहुत अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ और दोनों पे ही बना सकता हूँ बहुत ज्यादा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो 2 पेजेस बनाए, एक कंप्लीटली गीता ज्ञान पे डेडिकेटेड और एक कंप्लीटली अफिलिएट मार्केटिंग पे डेडिकेटेड। ठीक है, अगर दोनों पे 100% बनाना है, कभी सेम पेज पे नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं चलेगा, कोई कुछ भी नहीं देखेगा। इससे अच्छा है या तो 2 पेजेस में डिवाइड करो, या फिर एक पेज पे 90% सिर्फ एक चीज के बारे में बात करो और 10% किसी और चीज के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया ये?
अमन एड्स रन करूं आप पूछ रहे हो, तो मैं हमें देखो, एड रन करने का मैंने आज तक अपने पेज पे एड नहीं रन किया है, क्योंकि एड हमें तब रन करना पड़ता है जब ऑर्गेनिकली हमें नहीं आ रहे हैं लीड्स, राइट। और इवन ऑर्गेनिकली आ जाएं उसके बाद एड्स रन करना स्टार्ट करना चाहिए ना, कि एक मतलब जितने मेरे फॉलोअर्स है वो तो मेरे क्लाइंट्स बन गए, अब मैं आगे जाता हूँ। यहाँ पे हमारे फॉलोअर्स ही अभी अगर हमारे क्लाइंट नहीं बन रहे हैं तो आगे एड भेज के फायदा भी क्या, उससे पहले अपनी स्ट्रैटेजी सुधारते हैं ना। ओके, सृष्टि ने पूछा है, मैम आई एम अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच, व्हाट शुड आई पुट इन माय बायो टू लुक अट्रैक्टिव टू गेट मोर लीड्स। ठीक है सृष्टि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हैं, अब अगर आप कुछ ऐसा बोलोगे कि आई हेल्प एवरीवन लीड हेल्दी एंड गुड लाइफ, क्या कोई सृष्टि के पेज की तरफ अट्रैक्टेड होगा? अगर सृष्टि बोलेगी मैं तो सबकी हेल्प करती हूँ, हेल्दी और वेल रहो, मैं इसमें हेल्प करूंगी, नहीं अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर सृष्टि आप कुछ ऐसा लिखते हो, आई हेल्प 18 to 24 ईयर ओल्ड, या फिर आई हेल्प 20 समथिंग यंग अडल्ट गेट रिड ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी फ्रॉम देयर लाइफ, मैं गेट रिड ऑफ एक्सेस फैट, या फिर गेट रिड ऑफ लेजी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस फ्रॉम देयर लाइफ, तो हम सारे आपके कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे कि वाओ, मतलब मेरी जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम के साथ सृष्टि हेल्प करेंगी। ठीक है, ओके। रशीद स्टार्टिंग में क्या कंटेंट डाले, अभी उस पे आएंगे, आपको हेल्प मिलेगी, मैं आगे जो बात करूंगी उनसे। मीटिंग में एक बार बताया कि अफिलिएट मार्केटिंग पर वीडियो बनाएंगे तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, ये बताया था मैम। अच्छा विकास, अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि मैंने देखा कि मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास अफिलिएट मार्केटर्स हैं, और मैंने ये भी देखा है कि अफिलिएट मार्केटर्स को ना कोई अच्छे से टिप्स नहीं दे रहा है, इसीलिए मैंने अपना सेशन ज्यादा उसी तरफ रूटेड रखा है। मैं आपको एंड में एक बहुत अच्छा इसके लिए आइडिया देने वाली हूँ, वो आपको काम आएगा, ठीक है। ओके, मैं सिंगिंग क्लासेस लेती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? अनुष्का, आपको अगर अपने घर के पास की लीड्स चाहिए होती है, एक तो पहली चीज अपनी वीडियोस डालो, अपनी गाते हुए वीडियोस डालोगे, लोग जब देखेंगे कि आप खुद इतना अच्छा गाते हो तो। अच्छा, आप सीखते हो या सिखाते हो, पहले तो मुझे ये बताओ कि आप क्या, मैं सॉरी वो कंफ्यूज हो गई। इसमें इंस्टा रील ज्यादा म्यूजिक वाली अपलोड करे या वॉइस ओवर, बेस्ट कौन सा रहेगा? ओके, अनिकेत देखो, सिर्फ ये अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने देखा है कि मोस्टली अफिलिएट मार्केटर्स वो बड़े धड़ांग धड़ांग म्यूजिक के साथ ट्रांजिशन वाली रील्स बना बना के डालते हैं, वॉइस ओवर वाली नहीं डालते हैं। लेकिन एक रील के वायरल जाने में और आपके फेमस होने में फर्क है। तो आप देखोगे कि कई अफिलिएट मार्केटर्स की रील्स ऐसा मतलब आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कौन सी किसकी है, सबका कंटेंट बिल्कुल सेम लगता है। तो अपने सिर्फ ये मत सोचो मेरी एक रील वायरल चली जाए। आपको पता है तो मेरा पेज ना 2 बार वायरल गया है, ठीक है। बड़ी देर से स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार बिना स्क्रीन शेयर करे बात करती हूँ। मेरा पेज ना 2 बार वायरल गया है, मतलब मेरी 4 रील्स इकट्ठे 2 बार वायरल गई हैं इस साल। तो पहली बार जब गई थी, मेरे कुछ एक रील पे 10 मिलियन व्यूज आए थे, और एक पे आप देखोगे मेरे पेज पे ये सब है, कुछ झूठ तो बोल नहीं सकते इंस्टाग्राम पे, किसी पे मतलब मिलियन तो सब पे थे ही, एक पे 10 मिलियन भी थे। लेकिन उससे मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो वैसी रील्स थी जो मेरे बारे में नहीं थी, वो किसी और के बारे में थी, तो उससे लोगों को मैं तो याद ही नहीं रही, तो मेरा ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरी बार मैं वायरल गई, तो क्या हुआ था, मेरे कुछ शायद 100 के 70 के ऐसे ही व्यूज रहे, पर उससे मेरा बहुत फायदा हुआ, क्योंकि लोग मुझे जान रहे थे उन रील से। तो सिर्फ मिलियन व्यूज आने से कुछ नहीं होता है। क्या आपको लोगों ने जाना, क्या उस रील से ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा यार मुझे तो इसी से सीखना है, मैं इसके अलावा किसी से नहीं सीखूंगी अब, ठीक है। तो ये भी एक पर्पस होता है, इसीलिए सारा टाइम ट्रेंडिंग ऑडियो धड़ांग धुड़ूंग ट्रांजिशन रील बनाओगे तो सबके जैसी लगेगी आपकी रील, आप अलग से हटके नहीं दिखोगे। इसीलिए अपना कंटेंट बनाना, खुद से आके बात करना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे थे हम, हो गया, ये सबको समझ आ गया अभी हमने जिन चीजों के बारे में बात करी? आगे बढ़े।
ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्योंकि अभी हम ऐसे क्वेश्चंस अगर डिस्कस करें जो सबको हेल्प करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। अगर आपके कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। ओके, नाउ अच्छा पर्सनल ब्रांड हमने बात करी, एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करता है, इसीलिए हमें नीच डाउन करना है। एक अच्छा पर्सनल ब्रांड आपकी मेमोरेबल इमेज बनाता है, इसीलिए ऐसे ब्रांड कलर्स यूज करो, सीरीज बनाओ कंटेंट में, बार बार सेम वर्ड्स अपने कंटेंट में यूज करो, अपने रूटीन्स दिखाओ ताकि लोगों के दिमाग में बैठ जाए आपके बारे में कई चीजें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद क्या है, आप ये दोनों चीजें कर भी लो, उसके बाद भी क्या जरूरी है कि लोग आपके साथ आके काम करेंगे, आपको ट्रस्ट करेंगे कि मुझे आपके साथ काम करना है। जस्ट बिकॉज आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको टारगेट कर रहा हूं और आपने उनको एक चीज बार बार दिखा दी, आपने उनको अपने बारे में कुछ याद करा दिया, तो ये भी तो हो सकता है उनको ये याद हो जाए यार ये बंदा पागल है, इससे काम नहीं करना, राइट। याद तो इंसान आपके बारे में कुछ भी रख सकता है। तो क्या सिर्फ ये दोनों चीजें करने से हमारे पास काम आएगा, लोग हमें ट्रस्ट करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। यस, शिवांश इज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नहीं करेंगे। लोग हमें सिर्फ ये दो चीजें करने से नहीं ट्रस्ट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी आपको एक अथॉरिटी की तरह दिखाती है आपके पेज पे। अथॉरिटी की तरह कैसे, आपकी ऑडियंस को जब ये लगने लगे कि इस एक सब्जेक्ट मैटर पे ये इंसान एक्सपर्ट है, इसके बारे में इसको बहुत अच्छा पता है। अब जैसे आज अगर आपको ये सेशन पसंद आया, ठीक है, तो अगर आपसे कोई मेरे बारे में पूछे कि यार वृंदा कुकिंग अच्छी कर लेती है, तो आप कहोगे कि यार पता नहीं, मतलब मुझे कुकिंग का नहीं पता, मुझे सिंगिंग का नहीं पता, कुछ नहीं पता, मुझे ये पता है पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में अच्छी चीजें बता देती है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो, राइट। मतलब एक आपका अच्छा पर्सनल ब्रांड होगा तो लोग आपको एक्सपर्ट की तरह देखने लग जाएंगे एक सब्जेक्ट में, कि यार बाकी चीजों में नहीं पता पर इस चीज में इस इंसान से बेटर और कोई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला उनको दिखेगा कि यार ये एक्सपर्ट है, दूसरा उनको दिखेगा कि यार मैं ना इस पे भरोसा कर सकता हूँ, मतलब ये इंसान भरोसे के लायक है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने इसको पैसे दे दिए तो स्कैम हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डर होता है कि नहीं होता है इंस्टाग्राम पे लोगों का, कि यार स्कैम हो जाएगा, झूठा पेज होगा, ऐसे ही बोल रहा होगा, सच में कुछ नहीं होता होगा। क्या हमें भी ये डर लगता है? आर्यन कह रहे हैं हाँ मेरे फ्रेंड्स मुझे जिम प्रोफेशनल समझते हैं। हाँ आर्यन, यही होगा, जो आप ज्यादा दिखाओगे वही लोगों को लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एज ए जिम प्रोफेशनल फेमस रहो, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप किसी और चीज के लिए फेमस रहो, तो आपको वो ज्यादा दिखानी पड़ेगी। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छा करते हो आप मैम, थैंक यू सो मच सोनिया। आप भी बहुत प्यार से चीजें समझते हो, तभी मजे आते हैं ट्रेनिंग में, वरना बिल्कुल नहीं आते। पैसे देने से लोग डरते हैं, हाँ जी बिल्कुल डर, हमें भी डर लगता है, राइट। तो लोगों को ये लगना चाहिए कि यार इस इंसान पे भरोसा किया जा सकता है। जैसे अगर हम लीड्स गुरु का एग्जांपल लें, तो लीड्स गुरु ने अपना एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करा है, उनके पेज पे आपको दिखता है कि हाँ हर संडे कायदे से इनके सेशंस हो जाते हैं, 3 बजे सेशन स्टार्ट हो जाता है, इतने टाइम से इतने अच्छे अच्छे कोचेस लाके इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आपको एक भरोसा हो गया उनपे कि यार इस फील्ड में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स देने में ये लोग एक्सपर्ट हैं, भरोसे के लायक हैं, क्योंकि बार बार एक काम कर रहे हैं। ये नहीं कि कभी कर दिया कभी नहीं किया, संडे को बोला ट्रेनिंग हुई लेकिन होगी ही नहीं ट्रेनिंग, राइट। तो आप उनपे भरोसा कर पाते हैं, इसीलिए लीड्स गुरु के आज मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स हैं जो उनको ट्रस्ट करते हैं, उनपे रिलाई करते हैं, राइट। होता है ऐसा, एक अथॉरिटी की तरह हम किसी को देख पाते हैं, राइट। अब देखते हैं कि ये अपने पेज पे हमें कैसे करना है। आप इस चीज को अपने पेज पे इमीडिएटली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी प्रोफाइल्स पे जाने के बाद ही मैंने स्लाइड बनाई है, कोई दिल पे नहीं लेगा। सच में इससे ये समझना है कि नहीं यार, सच ऐसा है कि अगर मैं भी एक इंसान को ये सब करते हुए देखूंगा तो मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं आएगा, कि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख रहा वो मेरे पैसों का मेरा क्या ख्याल रखेगा, ठीक है। तो अपने पेजेस पर ये चेंजेस करने हैं हमें, ऐसा कंटेंट नहीं ऐड करना है जिससे हम इमेच्योर,
किडिश लगे या इररिस्पॉन्सिबल लगे। हम इमेच्योर कब लगते हैं? बहुत ज्यादा फिल्टर्स यूज करना, या बहुत ज्यादा वो कि कुछ ना कुछ धड़ाम 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 म्यूजिक ही चल रहा है सारा टाइम, ऐसे शेक होने वाली ट्रांजिशन चल रही है। मैं ऐसे किसी इंसान को, आप खुद सोचो कि आप देखोगे, आपको ही नहीं ट्रस्ट आया, आपको लगेगा कि यार ये तो अभी ना मस्ती मजाक में है इंसान, ये नहीं मेरे सीरियसली हेल्प करेगा काम में। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज अपलोड नहीं करनी है जिससे आप इमेच्योर लगो या इररिस्पॉन्सिबल लगो। जैसे रैश ड्राइविंग करते हुए, रैश बाइक चलाते हुए, पीते हुए कुछ, या फिर कई सारे इमोटिकॉन्स, कई सारे फॉन्ट्स नहीं यूज करने, क्योंकि इससे लोगों को क्या लगता है कि यार इसका ना भी इन चीजों में दिमाग है, मतलब ये अभी मस्ती मजाक में ज्यादा है, इसको मजे करने का शौक ज्यादा है, ये एज अ कोच, एज अ ट्रेनर मेरी हेल्प नहीं कर सकता है अभी। डू वी अग्री और नॉट? होता है ऐसा? मनजिंदर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी कि लोगों पे ट्रस्ट कैसे बनाना है, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, आपसे पूछूंगी कि किस पे ट्रस्ट होता है नहीं होता, मुझे बताना, ठीक है? सबके साथ होता है ऐसा। क्या दिखाना है फिर? आपको ऐसा कंटेंट डालना है जिससे लोगों का आप पर, आपकी क्वालिफिकेशंस पर और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये इंसान मेच्योर है, मतलब इसको मेरे पैसे की वैल्यू समझ आएगी, इसको चीजों की वैल्यू पता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मस्ती मजाक में जाने देना क्या हो गया, ये बहुत ही केयरफुल इंसान है, लोगों की परवाह करता है, तो मैं इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ अपने हार्ड अर्नड मनी के साथ, अपने पैसे के साथ और अपने टाइम के साथ, राइट? तो क्या क्या डालेंगे हम? एजुकेशनल पोस्ट डालेंगे, सक्सेस स्टोरीज डालेंगे कि मैंने देखो किन किन लोगों की ग्रोथ करने में हेल्प करी। अच्छा सॉरी, वो तो टेस्टिमोनियल्स हो गया। सक्सेस स्टोरी क्या होता है? आपकी सक्सेस स्टोरी। यहाँ पे हर इंसान जो बैठा है आज, हम बड़े हंसते हुए प्रेजेंटेशन में पार्ट ले रहे हैं, पर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है, सबकी लाइफ में डिफिकल्टीज आई हैं, जिसको ओवरकम करके आप यहाँ पे हो, या फिर इवन हो सकता है अभी भी ओवरकम कर रहे हो। सबके साथ है ऐसा कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में, राइट? सबके साथ होता है। और लोग ना, आज हम अगर शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान से हम क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है यार कि ये इंसान बहुत कुछ देखकर ऊपर आया है, इसने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, बहुत कुछ ओवरकम किया है, तब ये यहाँ पहुंचा है। तो लोगों से ना अपनी स्टोरी एक्सप्रेस करो। हम क्या करते हैं, हम ना हीरो बनना चाहते हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ, सब किसी ना किसी चीज से डील कर रहे हैं, लेकिन हम इंस्टाग्राम पे ऐसा दिखाना चाहते हैं भाई सब मस्त है, मैं तो बॉस हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लोगों से शेयर करो कि आपने क्या क्या लाइफ में ओवरकम किया है, आपने खुद अपने आप को कैसे बढ़ाया है। जब आप वो चीज लोगों से शेयर करोगे तब उनको लगेगा कि यार जो इंसान अपने लिए कर सकता है, जिस इंसान ने लाइफ में इतना कुछ देखा है और आज यहाँ तक पहुंचा है, वो इंसान जरूर मुझे भी सही गाइड करेगा, है ना? हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हम देखते हैं कि यार इसने बहुत कुछ। फ्रेंड्स, आई एम थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल ओवरकम इट। आपका तो नाम ही प्रिंस है यार, आप बने हो किंग बनने के लिए, ठीक है? तो होता है ऐसा कि हम भी लोगों को तब ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जब हम देखते हैं कि यार नहीं, जिस इंसान ने अपने आप को ये आज इंसान यहाँ से यहाँ ले आया, ये जरूर मुझे भी लाइफ में बढ़ने में हेल्प करेगा। होता है ऐसा, राइट? इमोशनल हो गए क्या सब? कोई एकदम से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। एक चीज ये भी है कि हम जो कंटेंट डाल रहे हैं उससे पहले हम खुद सोचे कि हमारे कंटेंट लोग क्यों देखेंगे और ये कैसे हेल्प कर सकता है। तो उससे हम कंटेंट बहुत सोच समझ के डालेंगे। किसने, अनिकेत, बहुत अच्छी बात बोली है। जब इंसान ये सोचने लग जाए ना कि यार क्या ये कंटेंट मुझे हेल्प करता, अगर मैं इस इंसान की जगह होता आज से 2 साल पहले, अगर मुझे ये इंसान मिलता, मुझे ये वीडियोस दिखती, क्या मेरी हेल्प होती? तो ये बहुत अच्छा आपने सोचा। सुप्रिया आपने पूछा मैम हाउसवाइफ के लिए कुछ बताइए प्लीज। क्या आप ये पूछ रहे हैं, क्या आप पूछ रहे हैं कि हाउसवाइफ एज अ टारगेट ऑडियंस आप उनके लिए क्या बना सकते हैं, या आप हाउसवाइफ हैं और पूछ रहे हैं कि मैं क्या बनाऊं? मुझे एक बार वो क्लियरली बताइए। आर्यन, आप ये पूछ रहे हैं कि वैल्यूएबल कंटेंट क्या होता है, कैसे बनाना है? एक बार आप लोग मुझे ये बता दीजिए तो मैं आप दोनों की हेल्प कर पाऊंगी, ठीक है? तब तक एक सेकेंड, कुछ और बोला?
मैंने पिछले 1 अक्टूबर से डेली 1 रील डाल रहा हूँ, पर आज अभी तक रील शूट नहीं कर पाया हूँ और मन भी नहीं कर रहा है रील बनाने का, क्या करूं? ओके, देखो आनंद, कभी कभी ये चीज होती है और इसीलिए ना ये नहीं होना चाहिए कि रोज कंटेंट बनाना पड़ रहा है। देखो जब आपको समझ आ गया ना कि पेज पे यही चीज जाननी है, बार बार सेम चीज के बारे में सोचना ज्यादा आसान होता है। ये सोचना कि आज इस पे डाल दूं उस पे डाल दूं और रिजल्ट्स ना आए तो वैसे भी मजे नहीं आते। और ब्रेक ले सकते हो, रोज क्यों डालना है? कम से कम 1-2 दिन का तो ब्रेक लो हफ्ते में, वरना बोर हो जाओगे, नहीं करोगे बार बार। मार्केटिंग में आता है, ओके ठीक है। वैल्यूएबल कंटेंट एंड प्रमोशनल कंटेंट में डिफरेंस क्या है? अच्छा देखो, क्या मेरी प्रेजेंटेशन में आपको कुछ ऐसा दिखा, या आप मुझसे जनरली ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैंने तो ये दोनों वर्ड्स नहीं यूज करे हैं। वैल्यूएबल कंटेंट और प्रमोशनल कंटेंट में कोई मतलब जो डिफरेंस है वो ये है, वैल्यूएबल कंटेंट होता है जहां पे आप एक्चुअली में एडुकेट कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, कोई चीज सिखा रहे हो। प्रमोशनल कंटेंट क्या होता है, आप अल्टीमेट आपका गोल है कंटेंट का कि आप उनको कुछ बेचना चाह रहे हो, आप कुछ प्रमोट कर रहे हो उनको, वो प्रमोशनल कंटेंट हो गया। और वैल्यूएबल कंटेंट कि आप एक्चुअली उनकी हेल्प करना चाहते हो, कि मेरा कंटेंट देख के इस इंसान की हेल्प हो, ये कुछ सीखे। बस मैं चुप हो जाता हूँ। मेरी फर्स्ट सेल नहीं निकली है। देखो अगर आपकी फर्स्ट, अगर अभी, और ये चीज होती है हर किसी को कहीं ना कहीं शुरू करना होता है, तो अगर अभी आपकी फर्स्ट सेल नहीं निकली है, आप उसको प्रायोरिटी रखो ही मत। आप प्रायोरिटी इसको, आप ये मत बोलो लोगों को कि मैं तुम्हें पैसे कमाने में हेल्प करूंगा, क्योंकि अगर आप ये बोलोगे तो वो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछेंगे। आप उनको ये बोल सकते हो कि मैं आपको आइडियाज दूंगा एक साइड हसल क्रिएट करने के। आप उनको ये बोल सकते हो कि मैं आपको एप्स बताऊंगा अपना रोज कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप लोगों को बोलोगे मैं आपकी अर्न करने में हेल्प करूंगा, वो आपसे पूछेंगे। तो इसलिए आप अभी कोई किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हो कि पैसे कमाना नहीं, मैं आपको स्किल डेवलप करना सिखाऊंगा। ठीक है, रोज रील डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कंसिस्टेंटली डालिए, मतलब हफ्ते में 4 बार डालना है तो हमेशा 4 बार डालिए। ठीक है। अच्छा एक बार मुझे उनका क्वेश्चन, जिन्होंने बोला आई एम ऑल्सो अ हाउसवाइफ, मैं क्या डालूं? ओके देखो, एज अ हाउसवाइफ सबसे पहली चीज, और एक तो हम होम मेकर बोलेंगे, हाउसवाइफ नहीं, होम मेकर इज द वर्ड फॉर यू, बिकॉज आपसे सच में आपका घर बनता है। तो एज अ होम मेकर आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप यहाँ पे कोई और होम मेकर की नीश नहीं पकड़ सकता, क्योंकि जो होम मेकर नहीं है खुद, क्योंकि उनको नहीं पता है उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती है। आप लोग ये नीश बहुत अच्छे से पकड़ सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आई एम अ होम मेकर मेकिंग, और आप उसमें अमाउंट डाल सकते हो दिस मच एवरी मंथ। आई हेल्प होम मेकर्स डेवलप स्किल्स दैट हेल्प देम अर्न दिस मच एवरी मंथ। दिस मच में अमाउंट डाल दो, कितना हेल्प करते हो। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया कि जो आप खुद हो, आप उससे रिलेटेड उनको बता रहे हो कि मैं भी होम मेकर हूं, मैं भी कमा रही हूँ और तुम्हें भी कमाने में हेल्प करूंगी, या मैं भी होम मेकर हूं, मेरे पास भी ये स्किल है और तुम्हें भी ये स्किल डेवलप कराऊंगी। तो जैसे अगर आप एक होम मेकर और ग्राफिक डिजाइनर हो, आई एम अ होम मेकर जो इतने पैसे कमाती है थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग, और मैं और भी होम मेकर्स को ये स्किल डेवलप करने में हेल्प करती हूँ ताकि वो भी सेम चीज कर पाए। ठीक है। प्रमोशनल कंटेंट और वैल्यूएबल कंटेंट कितना डालना है? देखो वैल्यू, अभी सारे डाउट्स क्लियर होंगे, मैं आपको पूरी एग्जांपल दूंगी फीड का कि फीड पे कैसे कैसे पोस्ट डालनी है। ठीक है, ये सारे, और ये ना देखो मेन चीज ये होती है, प्रमोशनल कंटेंट आप डालते रहो जब तक लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आप रोज डाल लो। जब लोग आएंगे ही नहीं तो प्रमोशनल कंटेंट का फायदा क्या है? वैल्यूएबल कंटेंट से, एंटरटेनिंग कंटेंट से पहले लोगों को इंप्रेस तो करो, उसके बाद जब आपको पता है कि ये ऑडियंस मेरी पकड़ में आ गई, आप जितनी मर्जी प्रमोशनल पोस्ट डालो। मैम मैं विप्रो में एचआर हूं और लीड्स गुरु के साथ अफिलिएट, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे रिलेट करें इंस्टाग्राम पे? तो आप ये कर सकते हो कि एक तरीके से अगर आप एचआर हो तो आप एक 9 to 5 वर्कर हो, राइट? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई मैनेज माई 9 to 5 एंड माई साइड हसल टू अर्न दिस मच एवरी मंथ।
और मैं आपको भी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो आपके लिए 9 to 5 वर्कर्स बहुत अच्छी नीश हो गए कि मैं 9 to 5 वर्कर्स को हेल्प करता हूँ। जो देखो आपके बारे में जो चीज है, आपका जो बैकग्राउंड है, वो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर आप खुद जॉब में काम करते हो, जॉब वालों की आपसे अच्छी हेल्प कोई नहीं कर सकता। अगर आप खुद होम मेकर हो, होम मेकर्स को की आपसे अच्छी हेल्प कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे ज्यादा उनको कोई समझ नहीं सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया हमें क्या क्या डालना है। अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है कि देखो मैं कहां से कहां तक आया हूं, और टेस्टिमोनियल शेयर करने हैं कि लोगों ने मेरे बारे में ये शेयर किया है कि मैं यहाँ यहाँ इंप्रूव हुआ, कि यहाँ यहाँ मैंने उनकी लाइफ इंप्रूव करी है, उनको हेल्प करी है। हो जाएगा ये सब, अप्लाई करेंगे ये चीजें। कितने लोग हैं जिन्होंने जो मैंने बोला है नहीं डालना वो डाला हुआ है अपने पेज पे, उससे रिलेटेड कुछ भी। बहुत सारे इमोटिकॉन्स, अलग अलग फॉन्ट डाले हुए हैं बायो में, बाइक अलग तरीके से चलाते हुए, कितने लोगों ने ये सब चीजें करी हुई है? कुछ भी इनमें से किया है? किया है ना? तो नहीं करना है आगे ये। अब हम क्या करेंगे, हमने जितनी चीजें डिस्कस करी उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे। मुझे बताओ इन दोनों क्रिएटरप्रेन्योर्स में से आप लोग किसको ट्रस्ट करोगे? अच्छे से देखो इनके पेजेस। एक है किंग राहुल 0921 और एक है साइड हसल विद राहुल। ठीक है, दोनों के पेजेस देखो, मुझे बताओ डिफरेंस क्या क्या है। ये बताओ आप किसको ट्रस्ट करोगे? अगर किसी को ट्रस्ट नहीं करोगे तो क्यों, किसी को करोगे तो क्यों? अभी हमने जितनी भी डिस्कशंस करी हैं उन सब के आंसर, उन सब के बाद ये हमारे कंक्लूजन है कि अगर आपने वो चीजें अप्लाई करी तो आपका अकाउंट बनेगा साइड हसल विद राहुल जैसा, अगर नहीं अप्लाई करी तो आपका अकाउंट रहेगा किंग राहुल जैसा। मुझे बताओ कि आप किसको ट्रस्ट करोगे ज्यादा अपने पैसों के साथ, कि ये इंसान मेरे ट्रस्ट के लायक है, ये इंसान सीरियस है अपने काम के लिए और इसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। बताओ कौन ट्रस्ट करेगा किंग राहुल को और कौन ट्रस्ट करेगा साइड हसल विद राहुल को? सेकंड, सेकंड, सब सेकंड को ट्रस्ट कर रहे हैं। साइड हसल विद राहुल क्यों? क्योंकि वो अपनी नीश पे कंटेंट डाल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफाइल मैनेजमेंट। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। हम क्यों साइड हसल विद राहुल को ट्रस्ट करेंगे? और ऐसी बहुत गलतियां हैं जो किंग राहुल कर रहे हैं, जो हम भी कर रहे हैं और हमें नहीं करनी है। आप देखो, एक तो अपनी बायो में, मुझे यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा था कि इतना सब कुछ बायो में ऐड कैसे करें। सब हो जाएगा बायो में ऐड अगर हम फालतू की चीजें हटा दें। हे स्ट्रेंजर, हाय देयर, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्रोफाइल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आ गया इंसान प्रोफाइल पे, उसके बाद उसको वेलकम क्यों करें हम? और उसके बाद हम ये डिटेल्स डालते हैं 25, अपना वो डाल देंगे, सन जोडियक साइन डाल देंगे, स्टूडेंट, बाइकर, ये सारी चीजें डालेंगे। कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसको हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, बस लिख दिया अर्न मनी फास्ट। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डाल दिया अपना। करते हैं लोग ऐसा, ये गलती करते हैं लोग। क्या इस इंसान पे आप ट्रस्ट कर सकते हो? क्या आपको लगेगा ये इंसान सीरियसली लेता है चीजें, मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूं? लगता है ऐसा? नहीं लगता। राहुल की कोट भी पढ़ लिया आर्यन ने। ठीक है, तो अब क्या है कि इनकी पूरी प्रोफाइल देखो, एक तो कभी अपनी सेल्फीज डाल रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम रिलेटेड टिप्स डाल रहे हैं, कभी दिल टूट गया तो उसके बारे में डाल रहे हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग। ठीक है, कभी बोल रहे हैं कि हैंडसम कैसे लगना है सारा टाइम, कभी एआई टूल्स की बात कर रहे हैं, कभी पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, फिर सेल्फीज आ रही हैं और फिर एटीट्यूड में कोट डाल दी है कि अगर इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। करते हैं लोग ऐसा? क्या आपने किंग राहुल जैसे बड़े सारे लोग देखे हैं इंस्टा पे? सोनिया तो हंस हंस के गिर गई हैं, देखा है ना सबने? तो ये अगर ये देखो, हाईलाइट इतना अच्छा तरीका है हाईलाइट कि लोगों को आप दिखाओ कि आपके साथ काम कैसे करें, आपने क्या क्या काम किया है, सब कुछ आप हाईलाइट्स के थ्रू दिखा सकते हो। लेकिन किंग राहुल क्या कर रहा है, एक दिल बना दिया और एक में डाल दिया लाइफ, एक में अपनी सेल्फीज डालनी है तो लिख दिया मी। ये लड़कियां बहुत करती हैं कि अपनी सेल्फीज का एक अलग से बना दिया कि भाई सब छोड़ो काम वाम, मेरी सेल्फीज देखो कितनी सुंदर हूं मैं, है ना?
और एक बना दिया अर्निंग्स और उसमें बड़ा सा इमोटिकॉन की देखो पैसे कमा रहा हूं, सब पैसे कमा रहे हैं, ऐसे इंसान को नहीं हम ट्रस्ट कर सकते। कि ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा एक्साइटेड है पैसे को लेके, ऐसा लग रहा है मेरे ही पैसे लेके भाग जाएगा, राइट। तो ये एक ऐसा इंसान नहीं है जिसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं अपने पैसे के साथ। साइड हसल विद राहुल, अच्छा साइड हसल विद राहुल से आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व होगा। मुझसे यहाँ पे किसी ने पूछा था कि अफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट डालने से लोग इरिटेट होते हैं तो हम क्या करें, ऐसा पूछा था आपने मुझसे। क्या मैं अपनी ड्राइंग शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, आपने पूछा था ना कि अफिलिएट मार्केटिंग का क्वेश्चन, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में डालने से लोग इरिटेट हो जाते हैं तो क्या करें। तो आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं मैं लोगों को साइड हसल बिल्ड करने में हेल्प करता हूं, या साइड इनकम बिल्ड करने में हेल्प करता हूं, पैसिव इनकम बिल्ड करने में हेल्प करता हूं। आप ऐसी कोई चीज बोल सकते हो। और आप क्या करोगे फिर, आप लोगों को एज अ कोच तरीके बताओगे कि एक साइड इनकम क्रिएट करने के क्या क्या तरीके हैं, और उसमें आप अफिलिएट मार्केटिंग एक तरीका बताओगे। एंड देन यू कैन टेल पीपल कि अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग भी सीखनी है यू कैन गेट इन टच विद मी। समझ आया? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ अफिलिएट मार्केटर हूं, मैं ये बोल रही हूं कि मैं साइड हसल कोच हूं। मैं साइड हसल्स, पैसिव इनकम, एक्स्ट्रा जॉब, एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर लोगों को ट्रेन करती हूँ। और उसी में से, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है साइड में पैसे कमाने का, तो मैं अफिलिएट मार्केटिंग भी लोगों को सिखा सकती हूँ। समझ आया? ये सिर्फ आपके उस डाउट के लिए है कि आपने कहा लोग इरिटेट होते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के कंटेंट से। क्या हम अपनी पिक्स पोस्ट नहीं कर सकते? नरेश, अच्छा क्वेश्चन है, अभी एक्सप्लेन करूंगी। बहुत रील्स अपलोड कर रही हूँ सब, सॉरी ये बहुत मैं समझ पढ़ नहीं पाई पूरा क्वेश्चन। हाँ ऑफ कोर्स, ये फॉलोअर्स बाय बाय करना, देखो ये सिर्फ फॉलोअर्स, सिर्फ व्यूज के पीछे भागते रहोगे तो बस इंस्टाग्राम का फायदा कराओगे, उनको पैसे दोगे और उन्हीं से बेफालतू के व्यूज खरीदोगे, कुछ नहीं मिलेगा। अपनी एक ब्रांड बनाओ जिससे, जैसे आज आप लोगों का नाम ले रहे थे कि ये मेरा फेवरेट क्रिएटर है, वो मेरा फेवरेट क्रिएटर है, लोग आपका नाम ले। अब ध्यान से साइड हसल विद राहुल की प्रोफाइल को समझेंगे। अगर आपने इस प्रोफाइल को समझ लिया, मैंने आपसे कहा था आप मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजोगे, मुझे ये डिफरेंस देखना आपके स्क्रीनशॉट्स में। ऑफ कोर्स किंग राहुल जैसी प्रोफाइल नहीं है आपकी, उससे तो बहुत अच्छी बनाई हुई आप लोगों ने, लेकिन ये आपका बिफोर होना चाहिए, और जैसे साइड हसल विद राहुल की प्रोफाइल हमें दिख रही है वो हमारा आफ्टर होना चाहिए। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि साइड हसल विद राहुल ने क्या क्या किया है। एक तो इन्होंने अपने नाम में, अपने नाम से किंग, प्रिंस, कुछ भी आप हो, ये जो आपने अपने आप को टाइटल दिए हुए इनको हटाओ, और इसकी जगह या तो सिंपल अपना नाम रखो, अगर आपको अपने नाम का मिल जाए इंस्टाग्राम हैंडल, या फिर जो आप करते हो उससे रिलेटेड नाम रख लो। तो जैसे अगर होम मेकर, अगर आपने, जैसे यहाँ पे दो लोगों ने कहा था हम होम मेकर्स हैं, तो अगर आप होम मेकर को कुछ सिखाना चाहते हो तो होम मेकर कोच रवीना, जो भी, कुछ भी नाम, जो भी आपका नाम है, और साइड में इन लोगों के लिए मैं कोच हूं और अपना नाम लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल अपना इंस्टाग्राम हैंडल बनाओ कि अपनी नीश लिखी और अपना नाम लिख दिया, या फिर सिर्फ नाम लिखा, कोई ये किंग नहीं, सारे नंबर नहीं डाल देने हैं उसमें, कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ आया सबको? सृष्टि फिटनेस कोच के लिए आप ऐसे कर सकते हो, गेट फिट विद सृष्टि ऐसे करके नाम रख सकते हो। आप वेलनेस कोच हो तो बेटर लाइफ विद सृष्टि ऐसे करके नाम रख सकते हो। देखो प्रॉपर अफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आप कितना डाल दोगे, तो उससे बेटर यही है कि आप कंटेंट डालो साइड हसल पे कि साइड इनकम कैसे क्रिएट करनी है, और अफिलिएट मार्केटिंग को वन ऑफ द टिप्स रखो कि और भी टिप्स है, अफिलिएट मार्केटिंग भी एक टिप है, अफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो अपना नाम रखा वो नाम इनको इजी टू फाइंड बनाता है। मैं जैसे ही साइड इनकम, साइड हसल लिखूंगी, राहुल की प्रोफाइल मेरे सामने आ जाएगी, तो नाम बहुत अच्छा है, इंस्टाग्राम हैंडल। उसके बाद आप इनकी डिस्प्ले पिक्चर देख रहे हैं, एक प्रोफेशनली अच्छी स्माइल के साथ ये अपनी डिस्प्ले पिक्चर में तैयार हैं, राइट।
तो वो चीज आपको दिखाती है कि यार ये एक इंसान है जो अपनी केयर करता है, अच्छे से मैच्योरिटी के साथ रहता है, तो ये ख्याल रखेगा मेरा। वो दूसरी तरफ शेड्स लगा के बाइक लेके खड़ा है, क्या लगेगा हमें कि ये हमारे पैसे संभालेगा? ऐसा लग रहा है अभी खुद बाइक से गिर जाएगा वो। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? राइट? तो हमें क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर सब अपडेट करेंगे, ज्यादा फिल्टर नहीं डालना है प्रोफाइल पिक्चर में, बिल्कुल एक अच्छी फोटो जिसमें आप स्माइल कर रहे हो सके तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसमें अपना एक ब्रांड कलर डाल दो, और बस एक सिंपल सी, ज्यादा तामझाम भी नहीं करना। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने बड़े सारे सर्कल्स बना दिए, सर्कल पे सर्कल बनाया हुआ, बीच में छोटा सा मुंह दिख रहा है, वो भी नहीं करना है। सिंपल पीछे एक बैकग्राउंड लगाओ, आगे अपनी एक स्माइलिंग पिक्चर शेयर करो, कोई एक्स्ट्रा फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, हो जाएगा ये। कैन वी डू दिस? ओके। उसके बाद आप राहुल का नाम देखो, मैं कई लोगों का देखती हूँ जिन्होंने अपने नाम का पूरा स्पेस यूटिलाइज ही नहीं किया है। ये दिख रहा है नाम, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने इधर इस सेक्शन में सिर्फ अपना नाम लिख रखा है, सिर्फ राहुल लिख के छोड़ दिया, सिर्फ प्रीति लिख के छोड़ दिया। कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ नाम लिखा हुआ है अपना? है यहाँ पे? बी ऑनेस्ट। लिखा हुआ है, कई लोगों ने सिर्फ नाम लिखा हुआ है। रोशन ने तो बहुत ऑनेस्टली अपनी प्रोफाइल की फोटो भेज दी है। देखो बहुत सारे फॉन्ट भी यूज करे, ऐसा नहीं है कि ये चीजें पहले चलती थी, हमारी पर्सनल प्रोफाइल में चलता है ये कि आप मजे कर रहे हो, लेकिन अगर आप देखो अपने पैसों के साथ किसी को ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। आज लीड्स गुरु भी अपने पेज पे बेफालतू के फॉन्ट डालने लग जाए और इमोटिकॉन्स बनाने लग जाए बड़े सारे, आप भी लीड्स गुरु को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि यार तुम तो अभी मजे से कर रहे हो, तुम क्या मेरे को, मैं क्या अपने इतना टाइम, कीमती टाइम तुम्हें दूं, अपने पैसे तुम्हें दूं, तुम नहीं ट्रस्ट करोगे उसे, राइट? तो इसीलिए क्या करना है, अपने नेम सेक्शन में अपना नाम लिखो पूरा, एक लाइन बनाओ बीच में, और जो आपका प्रोफेशन है वो लिखो। तो जैसे सृष्टि, अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस कोच हो तो हेल्थ एंड वेलनेस कोच लिखो, आप अगर साइड हसल कोच हो तो साइड हसल कोच लिखो। और आप एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइन बना और बना के अफिलिएट मार्केटर भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, साइड हसल कोच फॉर होम मेकर्स, साइड हसल कोच फॉर स्टूडेंट, साइड हसल कोच फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पूरा नाम का सेक्शन हो जाएगा एडिट। उसके बाद अच्छे से अपनी बायो में एक्सप्लेन करो। यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाहता है, क्या सिखाता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता चल रहा है। आपको क्रिएटिव नहीं होना है बायो में, ज्यादा सिंपल वर्ड्स में समझाओ। आप मेरी बायो जाके देखोगे, मैंने सिंपली लिखा हुआ है कि मैं प्रोफेशनल्स की हेल्प करती हूँ कि इंस्टाग्राम का कंटेंट यूज करके अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें। जो मैं करती हूँ सिंपली लिख दिया है, ये नहीं कि बहुत क्रिएटिव हो रही हूँ कि ब्रांड बनाना है आ जाओ, ये सब नहीं कर रही हूं मैं। ठीक है, तो इसलिए सिंपली लिखो, आई हेल्प स्टूडेंट्स एंड 9 to 5ers अर्न एक्स्ट्रा $1K वर्किंग 3 hours a week। मतलब सिर्फ 3 घंटे काम करके एक्स्ट्रा $1,000 अर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स और 9 to 5ers। ठीक है, और फिर नीचे और लिख दिया कि क्या करते हो, तो जैसे मोनेटाइज योर स्किल्स, जनरेट पैसिव इनकम, या फिर अगर सृष्टि लिख रही है हेल्थ एंड वेलनेस के लिए, गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, गेट रिड ऑफ योर लेजी लाइफस्टाइल, ऐसे करके 2 कॉलम्स लिख दिए। उसके बाद CTA बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप इतनी इजीली लोग नहीं करते, व्हाट्सएप के लिए मुझे आपका स्पेशली नंबर सेव करना पड़ेगा, वहां पे जाके मैसेज करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक CTA रखो कि मुझे ये DM करो अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, या ये DM करो अगर मंथली इनकम को लेवल अप करना है। ठीक है, हो जाएंगे ये चेंजेस। सेकंड पर, अरे ये मैंने फोटो वैसे नेट से लिए, ये कोई रियल प्रोफाइल्स नहीं है, ये मैंने बनाई है प्रोफाइल्स, हो सकता है वो जिनकी पिक्चर है उनको आप जानते हो। ठीक है, ओके, ये उसके बाद हाइलाइट्स में क्या करना है, ये सारे हाइलाइट्स अगर आपने अपने पेज पे ऐड कर लिए, आपका पेज बहुत प्रोफेशनल हो जाएगा। क्या मैं एक बार समझा दूं कि इन हाइलाइट्स में क्या क्या डाल सकते हो आप, या ज्यादा हो जाएगा ना बताऊं? डू यू वांट टू नो इन हाइलाइट्स में क्या क्या डालना है? ठीक है, आप हाइलाइट्स में क्या डालोगे, ये जो स्टार्ट हियर हाइलाइट है, इसमें आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओगे। तो जैसे अगर यहाँ पे आशीष है या ये राहुल है, तो वो बताएंगे कि हाय आई एम राहुल,
मैं पहले अपनी स्टोरी शेयर करूं कि पहले मैं एक स्टूडेंट था, आई हैड नो मनी, और मैं अपने पेरेंट्स से पैसे लेता था जब मैं इतने साल का भी था। लेकिन देन आई डिसाइडेड कि मैं एक साइड हसल क्रिएट करूंगा, और मैं एक महीने के अंदर इतने पैसे बना पाया। अब मैं और स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ वही चीज करने में। तो पहले अपनी स्टोरी शेयर करी कि मैं राहुल हूं और ये मेरी स्टोरी है। उसके बाद अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपकी इन चीजों में हेल्प कर सकता हूँ, टू गेट इन टच विद मी मुझे ये डीएम करो। तो स्टार्ट हियर में ही आपने उस इंसान को अपने बिल्कुल क्लोज कर लिया। आपने अपने बारे में भी बता दिया और ये भी बता दिया कि अगर आपके साथ उसको काम करना है तो वो क्या कर सकता है। अच्छा आइडिया है ये। बिगिनर्स क्या हाईलाइट डाल सकते हैं? गरिमा, दिस इज अ वेरी गुड। देखो बिगिनर्स भी यही हाईलाइट डालेंगे, बस इसमें आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने इतनी इनकम क्रिएट कर ली है। आप ऐसे बोलोगे कि मैं खुद अपनी इनकम बढ़ा रही हूँ और मैं दूसरों को भी हेल्प कर रही हूँ कि अपने स्किल्स मोनेटाइज करें, तो ज्वाइन मी इन माई मिशन। आप उसमें इनकम के बारे में मत लिखो, ठीक है? काम आएगा ये आइडिया, करेंगे सब अप्लाई। आई कैन हेल्प यू मेक मनी ऑनलाइन, बायो सही नहीं है विकास। इसको आपको थोड़ा और करना, आप किसकी हेल्प करते हो और कैसे पैसे बनाने में हेल्प करते हो। आई हेल्प स्टूडेंट्स मेक मनी ऑनलाइन बाय मोनेटाइजिंग देयर स्किल्स। जब मेरी रील पर व्यूज 2 या 3 आती हैं और स्टोरी व्यूज भी इतनी आती हैं, इसलिए रील्स नहीं आती। सूरज, आपके व्यूज कम आ रहे हैं क्योंकि ये चीजें सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यूज नहीं आ रहे इसलिए लीड्स नहीं आ रही हैं। अभी आपका अकाउंट ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है, इसीलिए लीड्स नहीं आ रही है। ऋतिक, आपको खुद भी दिख रहा है क्या क्या चेंज करना है अभी हमें कंटेंट में। अपनी बायो में आपने अपने नाम के आगे एक हार्ट बनाया हुआ है, वो नहीं करना है। आप अच्छे से आपकी डीपी बिल्कुल सही रखी है आपने, लेकिन अपने नाम के आगे लिखिए कि आप किस चीज के कोच हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट हियर में समझ आ गया क्या क्या डालना है। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद ये बताइए हाउ कैन समवन वर्क विद यू। ठीक है, उसके बाद एफएक्यूज में क्या आएगा मुझे बताओ। हु विल टेल मी एफएक्यूज में क्या आएगा? एफएक्यूज क्या होते हैं? व्हाट आर एफएक्यूज? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यस खुशनुमा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आएंगे हमारे एफएक्यूज में। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो लोगों के दिमाग में आते हैं हमारे साथ काम करने से पहले। तो अगर आपको लगता है कि बार बार जब भी मैं किसी को बोलता हूं कि मेरे से अफिलिएट मार्केटिंग सीखो या फिर अपना एक साइड हसल बनाओ, या सृष्टि जब आप चाहते होगे कि लोग एज अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच आपसे कुछ सीखें, तो आपको लगता होगा कि लोगों के दिमाग में ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली ज्वाइन नहीं करते हैं। क्या क्वेश्चंस होते हैं वो शायद किसी के दिमाग में आता हो। क्या मैं एक्चुअली, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, आपके दिमाग में ऐसे आता होगा कि यार क्या एक्चुअली में कोई फर्क आएगा भी। गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सॉरी वो कुछ लाइट का डिस्टर्बेंस था। इज इट फाइन नाउ? ओके हाँ, तो ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किसी के दिमाग में ऐसा डाउट आता है, विल आई एक्चुअली बी एबल टू अर्न। ये डाउट आता है लोगों का, क्या सच में मेरी इनकम बढ़ेगी, क्या आप मेरे पैसे लेके भाग तो नहीं जाओगे, क्या एक्चुअली में इससे कोई चेंज आता है। लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट? ऐसे कुछ डाउट्स होते हैं जिनकी वजह से वो हम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो डाउट्स उनके लिए पहले ही आंसर कर देंगे। FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, विल दिस एक्चुअली हेल्प मी। आप उसमें एक टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हो या फिर एक प्रॉमिस कर सकते हो कि अगर आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे अपने हर हफ्ते 3 घंटे दोगे, आई प्रॉमिस यू कि आप यहां से यहां पहुंच जाओगे। वो फेथ जब आप उनको दोगे तब वो आपको ट्रस्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया कि करना है तो करो और कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया। हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हमारे पास लीड्स नहीं आ रही है, वो आ रहे हैं, वो आपका कंटेंट देख रहे हैं, बट दे आर वरिड, उनके दिमाग में कुछ डाउट्स चल रहे हैं जो कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। तो वो डाउट्स अपने हाइलाइट्स में ही सॉल्व कर दो, FAQs में ही डाल दो। जो मेरे दिमाग में डाउट आए आपके साथ काम करने से पहले, वो सारे डाउट यहीं स्टार्ट कर दो। व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग? इज अफिलिएट मार्केटिंग अ स्कैम? खुद ये डाउट आंसर कर दो। आपको लगता है कि लोग ऐसा सोचते हैं, आप ही ये आंसर दे दो उनको कि है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे FAQs में आएगा।
उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे माई स्टोरी, जिसमें आप लोगों से अपने बारे में शेयर करो। आप अगर अपनी पिक्चर्स भी कुछ भी शेयर करना चाहते हो वो आप इसमें शेयर करो। मतलब ये नहीं कि सारे कॉलम्स बना दिए अपने बारे में बहुत कुछ शेयर करने के लिए। शेयर लाइक एक माई स्टोरी का कॉलम बनाओ और उसमें अपने बारे में उनको बताओ, आपका कैसा लाइफस्टाइल है, आप कहाँ से आते हो, व्हाट इज योर लाइफ लाइक, हु आर योर फ्रेंड्स, ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, एंड देन शो देम रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में कुछ भी, कोई आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट, या आपके थ्रू आपके आपके किसी फॉलोअर ने भी आपको एक अच्छा मैसेज कर दिया, किसी क्लाइंट ने मैसेज किया कि यार मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, या ये मेरी ग्रोथ हुई है, सब कुछ इस रिजल्ट्स कॉलम में आएगा। एंड देन बीटीएस। बीटीएस पता है सबको क्या होता है यहाँ पे? व्हाट इज बीटीएस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट बीटीएस स्टैंड्स फॉर? Yes, Kushnuma, behind the scenes. Yes, Aryan, absolutely. Behind the scenes. Now, behind the scenes क्या होते हैं? चाहे आपको अपने कहीं घूमने की स्टोरी डालनी है, या काम करते हुए की, किसी से बात करते हुए की, वो सब कुछ बीटीएस में जाएगा। सारी चीजें एक जगह इकट्ठी कर दो जो भी डाल रहे हो, ताकि कोई भी आपके पेज पे आए वो देख पाए कि आप यहाँ क्या काम कर रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके उसके बाद कंटेंट देखते हैं। हमने देखा किंग राहुल के तो कंटेंट का कोई अता पता ही नहीं था। कभी वो ट्रेंडिंग ऑडियोज बता रहा है मुझे, कभी वो बता रहा है हैंडसम कैसे लगना है सारा टाइम, कभी एआई टूल्स दे रहा है। लेकिन राहुल क्या कर रहा है, वो अपने पूरे कंटेंट के थ्रू मुझे सिर्फ एक चीज समझा रहा है कि कैसे मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकती हूँ थ्रू अ साइड हसल। राइट, पूरा कंटेंट एक तरफ रूटेड है। तो अगर राहुल ऐसे ही कंटेंट बनाता रहा तो 700 से 700 के फॉलोअर्स होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो फेमस हो जाएंगे इस चीज के लिए कि अच्छा साइड हसल करनी है, इंस्टाग्राम के लिए कुछ सीखना है कि इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाने हैं, फॉलो राहुल। होगा ऐसा कि नहीं होगा? होगा। ओके नाउ अच्छा सीरीज कैसे, राहुल के सारे कंटेंट पीसेस देखो। 5 इजी वेज टू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम पार्ट 1। अब अगर आप अफिलिएट मार्केटर हैं तो अफिलिएट मार्केटिंग भी इसी में डाल दो कि अफिलिएट मार्केटिंग भी एक तरीका होता है, वो सीखना है तो मेरे पास आ जाओ। बार बार लोगों को सेम बात बोलो, साइड हसल पे टिप्स दो और एंड में बोलो अफिलिएट मार्केटिंग सीखना है देन कम टू मी। ठीक है, 5 इजी वेज टू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम, इसको एक सीरीज बना दिया ब्रांडिंग के लिए, ताकि लोगों को याद रहे कि ये कंटेंट पीस ये डालते हैं। तो आपने देखा मैंने पार्ट 1 भी डाला है और थोड़े टाइम बाद पार्ट 2 भी डाला हुआ है, 5 इजी वेज टू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम का। कैन एवरीवन सी इट? थैंक यू सो मच आदर्श, थैंक यू फॉर टेलिंग मी टू ड्रिंक वाटर। पी लिया। ओके तो ऐसे करके पार्ट्स डालिए, बार बार कंटेंट सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है कि एक साथ, ये मैं आपको फास्ट काम करने का तरीका बता रही हूँ, ये हैक्स होते हैं जो सबको यूज करने चाहिए, क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए इन चीजों पे। आप क्या करो, एक लिस्ट बना लो, चाहे चैट जीपीटी की हेल्प से बना लो, 50 वेज टू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम। आपने लिस्ट ऑफ, किसी ने मुझे यहाँ पे बोला था बार बार कंटेंट पोस्ट कैसे करे, थक जाते हैं कि रोज पोस्ट करने का मन नहीं करता। तो अपने लिए इजी बनाओ। क्या करना है, चैट जीपीटी में सर्च किया या कहीं से भी सर्च किया और निकाले 50 इजी वेज टू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम। अब वो एक साथ नहीं डाल देने हैं सारे, 5 करके सीरीज की तरह डाल दिया। पहले 5 डाल दिए, 4 दिन बाद और 5 डाल दिए, और 4 दिन बाद और 5 डाल दिए, तो आपका कंटेंट पहले ही प्रिपेयर हो चुका है, आप उसको पार्ट्स में डाल रहे हो। अच्छा आइडिया है ये। हाईलाइट का जल्दी जल्दी दोबारा समझा दूं, ठीक है। स्टार्ट है, हमें ये 5 हाईलाइट्स रखने हैं अपने पेज पे। स्टार्ट हियर, और सबका एक पर्पस है। स्टार्ट हियर क्या कर रहा है, लोगों को इमीडिएटली बता रहा है हमारे साथ काम कैसे करना है। उसके बाद क्या होगा, उन्होंने स्टार्ट हियर देख लिया, उनके दिमाग में डाउट्स आएंगे कि यार नहीं यार एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम होती है, या फिर हेल्थ एंड वेलनेस कोचिंग कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होता इससे। तो वो उनके मन में जो भी डाउट्स आए, वो सारे डाउट्स पहले ही एफएक्यूज के थ्रू आंसर कर दो कि अगर ये आपका डाउट है तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। फिर जाओ माई स्टोरी में, जिसमें अपने, और ये ऑप्शनल है, अगर कोई शेयर करना चाहता है, अगर आपकी ऐसी स्टोरी है, आपका एक ऐसा पास्ट है जिसके बारे में आप बताना चाहते हो कि मैंने बहुत कुछ ओवरकम किया है, तो आप अलग से माई स्टोरी का एक कॉलम बना सकते हो।
उसके बाद रिजल्ट्स या फिर विन्स भी आप इसको बुला सकते हो, WINS, विन्स भी आप इसका नाम रख सकते हो। और जो भी विन्स है, मतलब आपकी ग्रोथ, फॉलोअर्स में ग्रोथ, कोई DM कर रहा है कि आपकी इस टिप ने बहुत हेल्प की, सब कुछ इसमें डाल दो। और BTS में क्या आएगा, बिहाइंड द सीन्स, कि आपकी जो भी आप पीछे कर रहे हो, बैक एंड एक्टिविटी, कभी लैपटॉप पे काम करते हुए, कोई भी चीज है वो सब BTS में आ जाएगी। ठीक है। एडुकेटिंग इंस्टा ऑडियंस अबाउट द साइड हसल। विकास, इंस्टा ऑडियंस तो बहुत वो हो गया ना, जनरल टॉपिक। थोड़ा सा देखो, हमें बहुत डर लगता है स्पेसिफिक होने में, डर लगता है कि यार नहीं, अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट से बात करूंगा तो कहीं ये वाली ऑडियंस छूट ना जाए। ऐसा नहीं होता। मैं अपने पेज पे लिखती हूँ कि मैं सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए कंटेंट बनाती हूँ। मुझे ब्रांड्स भी फॉलो करते हैं, मुझे इन्फ्लुएंसर्स भी फॉलो करते हैं, मुझे कुछ एक्टर्स भी फॉलो करते हैं, जाके देखना, कुछ एक्टर्स भी हैं उसमें, टीवी एक्टर्स। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि मैं स्पेसिफिक टिप्स दे रही हूँ, लेकिन हेल्प तो उन्हें भी करेंगी ना। बस ये बात है कि मुझे प्रोफेशनल्स और कोचेस बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने स्टूडेंट्स को पकड़ लिया तो बाकी कोई आपकी सुनेगा ही नहीं। सब आएंगे जब आपका कंटेंट उनको दिखेगा कि आप एक सेंस के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ कंटेंट बना रहे हो, एवरीबडी विल कम। ठीक है, ओके। तो हमने देखा, एक तो राहुल ने सीरीज बना रखी है, 5 इजी वेज टू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम, 50 टिप्स निकाली, 5 करके हर थोड़े दिन में डाल दी। ठीक है। अगर AI की भी बात करनी है, मैं बहुत देखती हूँ लोग टिप्स पोस्ट करते हैं, फ्री AI टूल्स, फ्री AI टूल्स। सिर्फ फ्री AI टूल्स मत लिखो, लिखो हाउ टू यूज AI टू मेक इजी मनी। या फिर सृष्टि, अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस कोच हो तो हाउ टू यूज AI टू रिड्यूस स्ट्रेस। अगर यहाँ पे जो लोग बोल रहे थे हम होम मेकर हैं, तो इजीएस्ट AI एप्स फॉर होम मेकर्स, अपनी ऑडियंस के लिए AI कंटेंट बनाओ। ये नहीं बस फ्री AI टूल्स, फ्री AI टूल्स लिख के छोड़ दिया। ठीक है, समझ आई ये चीज? विकास, मैं वही बोल रही हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग को टॉपिक मत बनाओ, टॉपिक बना दो साइड हसल को। उसमें एक टिप रख दो कि एक साइड हसल जो आप कर सकते हो वो है अफिलिएट मार्केटिंग। वो सीखनी है तो मेरे पास आ जाओ, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग पे आप कितना पोस्ट करोगे? मैंने पूरी कोशिश करी ढूंढने की, लेकिन उस पर आप ज्यादा कंटेंट नहीं पोस्ट कर सकते। आप साइड हसल पे पोस्ट कर सकते हो। और जैसे आप लोगों को बोलो कि साइड इनकम कमाने के ये तरीके हैं, और सबसे आसान तरीका अफिलिएट मार्केटिंग, वो सीखनी है तो मेरे पास आ जाओ। ठीक है, ओके। तो ये AI वाला पॉइंट भी सबको समझ आ गया। उसके बाद सब कुछ देखो, सारी चीजें, सारा कंटेंट इसका एक ही तरफ रूटेड है। 5 यूनिक साइड हसल आइडियाज, इसको भी सीरीज बना सकते हैं। एक तो ना अपने हर कंटेंट को सीरीज बना देना, जब ये आदत पड़ जाएगी कंटेंट क्रिएशन कभी डिफिकल्टी नहीं होगी। यूनिक साइड हसल आइडियाज 50 सर्च किए, 5 करके हर थोड़े दिन में डाल दिए। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था क्या हम अपनी फोटोज ना डालें? अपनी फोटोज बिल्कुल डालिए, लेकिन सिर्फ सेल्फीज ये सब नहीं, अपनी फोटो डालिए कुछ करते हुए, जैसे मे बी काम करते हुए, कभी कॉफी पीते हुए। आपने देखा है सेलिब्रिटीज ऐसा करते हैं, कभी नॉर्मल सेल्फीज नहीं डालते हैं वो लोग, हमेशा कुछ कर, कभी दोस्तों से मिलते हुए, कभी खाते पीते हुए, हमेशा कुछ एक्टिविटी करते हुए डालते हैं। देखा है पीयूष आपने, होता है ऐसा, राइट? तो इसीलिए आपको क्या करना है, सेल्फीज मत पोस्ट करो, अपनी एक पिक्चर पोस्ट करो जहां पे आप कुछ कर रहे हो, और उस पिक्चर के साथ ना अपनी कोई स्टोरी शेयर कर दो। मतलब कुछ भी बता दो, आज मैं अपने एक दोस्त से मिला और हमने इस बारे में बात करी, हमने बात करी कि यार साइड इनकम क्रिएट करना कितना जरूरी हो गया है यार, या फिर आजकल लोगों में स्ट्रेस कितना बढ़ गया है। अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ एडुकेट करो लोगों को अपनी सेल्फी पोस्ट में भी। समझ गए कि अपनी पोस्ट भी डाली है, उसमें भी कुछ एडुकेट करो उन्हें, ये नहीं कि बस ऐसे बैठे हैं बेड पे और सेल्फी डाल के छोड़ दिए। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गए दोनों प्रोफाइल में चेंजेस सबको? किसी को कुछ पूछना है इन दोनों के बारे में? कोई डाउट है अभी भी? कोई डाउट नहीं है ये बोल रहे हो ना आप, कि समझ नहीं आया ये बोल रहे हो? अगर स्पेसिफिक नीश अफिलिएट मार्केट, एक काम करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी मैं आफ्टर वी आर डन, लेकिन कुछ लोग, अगर हो सकता है संडे का दिन है, कुछ लोग लेट हो रहे हो, तो एक बार मैं कंप्लीट कर देती हूँ प्रेजेंटेशन एंड देन वी कैन टेक अप क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। तो ये समझ आ गए दोनों प्रोफाइल में डिफरेंस?
क्या, मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, क्या मुझे स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे? आपने उसमें ब्रांडिंग नोटिस करी? पूरी पूरी पोस्ट में राहुल ने सिर्फ 2 कलर्स यूज कर रखे हैं, ब्लू, येलो और एक और कलर है बीच बीच में, दैट इज पिंक। देखा आपने, 2 से 3 से ज्यादा कलर्स नहीं है इनकी प्रोफाइल में। क्या इससे राहुल की प्रोफाइल याद करना आसान हो रहा है? एट द एंड ऑफ द डे हमें राहुल की प्रोफाइल याद रहेगी या किंग राहुल की? है ना? आसान हो। तो क्या मुझे आपके ये डिफरेंस दिख जाएगा? आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे अपनी प्रोफाइल के बिफोर आफ्टर की? भेजेंगे सब? ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं वेट कर रही हूँ, सबने यस लिखा है, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है? ओके, तो अब आपकी एक्सरसाइज क्या है? ये एक चीज देखो, मुझे पता है सारी चीजें अप्लाई तो सब नहीं करेंगे, सब नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 1% ही होते हैं, और इसीलिए लाइफ में 1% ही लोग ग्रो भी कर पाते हैं। सिर्फ 1% ही होंगे जो सब कुछ अप्लाई करेंगे, लेकिन चाहे आप लोग सब कुछ ना अप्लाई कर पाओ, एक एक प्रॉमिस, क्योंकि आप लोगों ने अपना टाइम यहाँ पर दिया है। मेरे लिए, मैं आई, मेरा काम है ट्रेनिंग देना, मैंने दे दी, लेकिन आप लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट करते हुए अपना टाइम मुझे दिया है, तो अपने लिए एक काम जरूर करना। हमने जो भी चीजें डिस्कस करी हैं, और स्पेशली जो हमने ऊपर 2 एग्जाम्पल डिस्कस करे, अगर आपको कुछ भी लगता है कि यार ये जो किंग राहुल ने किया हुआ है ना, ये मैं भी करता हूँ गलती, वो इमीडिएटली करेक्ट करो, और एटलीस्ट 3 चेंजेस अपनी प्रोफाइल पे करो। अगर आप लोग, मैं शेयर भी करूंगी अपनी प्रोफाइल पे, अगर आप लोग मुझसे शेयर करो कि आपने ये 3 चेंजेस अपने प्रोफाइल पे लाए हैं और स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजोगे, आई विल इवन शेयर इट ऑन माय प्रोफाइल। करेंगे सब? एटलीस्ट 3 चेंजेस करो, आप देखो आपकी लुक में कितना चेंज आ जाएगा, कितना आसान होता है। ये जो किंग राहुल ने भी बनाया, ये पोस्ट मेहनत से ही बनती है, करा इसने भी कुछ ना कुछ है, बट एंड में रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। रिजल्ट जो साइड हसल विद राहुल ने किया है, उन्हीं चीजों से आएंगे। डू यू अग्री? ओके, सो एक्सरसाइज भी हम लोग कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं और 10 मिनट यहाँ आप लोगों के लिए रुक रही हूँ, और हम क्वेश्चंस लेंगे, कोई भी आपके क्वेश्चंस है, और कोई बात नहीं, मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वृंदागर्ग.co, और कोई भी आपके क्वेश्चंस है, कुछ भी डाउट है, मुझे वहां पे भेजिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज है मेरे बारे में, कि मुझे जब दिखेगा कि इस मीटिंग के बाद आपने कुछ चेंज किया है प्रोफाइल में, क्योंकि मैं सबकी प्रोफाइल्स देख के आई हूँ, मेरी दीपक से इस बारे में बात भी हुई थी, उन्हें बहुत चिंता है आप लोगों की। ये पहले सबको समझाते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का देख लेना, कि आप ऐसे अच्छे से करना, वैसे। तो मैंने उनको स्पेशली ये चीज बताई कि मैं आपके स्टूडेंट्स की प्रोफाइल्स देख कर आ रही हूँ, और मैंने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन चेंज करी है उनके लिए। तो अगर मैंने आपके लिए वो ये किया है, तो मैं वेट करूंगी, अगर मुझे दिखा आपकी प्रोफाइल में चेंज आया है, मैं आपकी और भी हेल्प करूंगी, जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे मैं उसमें भी हेल्प करूंगी, बट मुझे दिखना चाहिए कि आपने कुछ चेंज किया है। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन, मुझे बहुत ज्यादा मजे आए। इतना मजा, दीपक, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना मजा आज तक किसी सेशन में नहीं आया है, इतना इंटरैक्टिव ग्रुप मैंने कभी भी नहीं देखा है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू ऑल। मेरी साइड से भी एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर एंड फॉर द वृंदा एज वेल। मैं पूरे सेशन में था, मेरा कैमरा भले ही ऑफ था, बट आई वाज इन द होल सेशन, आई वाज अटेंडिंग, आई वाज लर्निंग समथिंग न्यू, और बहुत मजा आया। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आपका समझाने का तरीका है, एंड मैंने ये देखा ड्यूरिंग द सेशन कि हमारी ऑडियंस ने भी अच्छे से रिलेट करा, बिकॉज बहुत अच्छा इंटरेक्शन था आपके और ऑडियंस के बीच में। तो इट वाज वेरी नाइस सेशन। सो गाइज सॉरी, अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन से रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो। एंड हाँ, इस सेशन का अपने इंस्टाग्राम पे फीडबैक जरूर शेयर करना कि आज आप कौन से पिक पॉइंट्स ऐसे लेके जा रहे हो, आपने क्या नया सीखा है, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। इंस्टाग्राम पे आप वृंदा को टैग कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो, लीड्स गुरु को टैग कर सकते हो, सो दैट हमें पता चलेगा कि हमने जो डिलीवर करा है वो क्या डिलीवर करा है, किस तरह से आप लोगों ने उस सेशन को लिया है, क्या क्या आपने सीखा है, ताकि हम और अच्छे से प्रिपरेशन के साथ नेक्स्ट टाइम जब हम आए कुछ दूसरे सेशन प्लान करें, तो हम और अच्छी प्रिपरेशन कर सके, राइट? तो मेक श्योर यहाँ पे 200 लोग हैं, मेक श्योर यू गो ऑन योर इंस्टाग्राम, एक स्नैप क्रिएट कर लो, एक वीडियो क्रिएट कर लो इस सेशन का,
जाकर आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाओ, शेयर करो और बताओ कि आज आपने क्या सीखा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो संडे अपना वेस्ट कर रहे होंगे, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो कि आप संडे अपना वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ नया यहाँ पर बैठकर सीख रहे हो, राइट? तो जस्ट गो एंड टेल द वर्ल्ड दैट यू आर लर्निंग समथिंग, और ये भी आपके पर्सनल ब्रांड का एक पार्ट है। वाह, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। कि जो हमने बात करी थी कि आप अपने रूटीन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जो दिखाते हो वो भी लोग देखते हैं। आप दिखा रहे हो कि मैं तो पैसे कमाने में हेल्प करूंगा, और फिर लेटे लेटे अपनी सेल्फी डाल दोगे तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। व्हेन यू शो दैट आप कॉन्स्टेंटली अपस्किल कर रहे हो, दैट्स व्हेन पीपल ट्रस्ट यू। वेल सेड दीपक। एंड आई गेस वृंदा, हमने ड्यूरिंग द सेशन बहुत सारे Q&A ऑलरेडी कर लिए हैं, अभी लोगों के पास कोई क्वेश्चन बचे नहीं है, सारा कुछ सॉल्व हो चुका है, ठीक है? सो नाउ दिस इज द टाइम कि हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं। एंड थैंक यू एवरीवन जो इस सेशन में आया, इस सेशन का पार्ट बना, जो बीच में भी चले गए उनके लिए भी थैंक यू, क्योंकि स्टार्टिंग से बीच में जहां तक भी जितना भी सीखा है, आप अपने भले के लिए ही सीखा है, और आपने वहां तक भी जो सीखा है उसको भी आप कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करोगे ही, ठीक है? सो एवरीबडी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वृंदा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन दिस सेशन। इट वाज लवली सेशन, बहुत मजा आया। एक बार कमेंट सेक्शन में जाते हुए सब लोग बता दो, एक वर्ड में, इन वन वर्ड, हाउ वाज द सेशन? एक वर्ड में, 10 वर्ड में, अपना जो भी आपको एक्सप्रेशन करना है, आपको सेंटेंस लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, जस्ट टेल अस इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ वाज दिस सेशन। कैसा लगा आप लोगों को? मैं भी जब आपके लिखते हुए मैं भी एक चीज बोलूंगी, एक वर्ड में तो नहीं बोल पाऊंगी, आप लोग बहुत ज्यादा हो, आपकी पर्सनालिटी कि एक वर्ड में कवर नहीं होगा। बट मैं आप लोगों को इतना बता रही हूँ क्योंकि मैंने सबकी प्रोफाइल्स देखी है। आपकी प्रोफाइल्स आपकी एक्चुअल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही है। मैं डर गई सेशन में आके आपका इंटरेक्शन देख के, आपके क्वेश्चंस देख के, कि आपको कितना कुछ पता है ऑलरेडी। तो मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। तो मेक श्योर आपकी प्रोफाइल पे वो चीज दिखे, कितने टैलेंटेड हो, कितने। मैंने कभी नहीं ऐसा सेशन किया है भाई कि मैं सोच रही थी संडे को मजे करेंगे, आराम से बताऊंगी चीजें, बट आप लोग तो फुल टाइगर्स की तरह आते हो कि ये बताओ, ये बताओ, ये चेंज करना है। सो वो पावर दिखाओ अपनी प्रोफाइल पे। You have been the most intelligent and most engaging audience I have ever had a session with. मुझे बहुत मजे आया और बहुत सीखा है मैंने आप लोगों से। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वृंदा, और बहुत मजा आया सेशन में। एंड डेफिनेटली आपको जो कॉम्प्लीमेंट मिला है यहाँ पर वृंदा से, आप उसको एज अ फीडबैक भी ले सकते हो कि जो जो चेंजेस आपको करने चाहिए, ठीक है? बिकॉज यहाँ पर एक सेंस ऑफ केयर झलक रहा है, अगर आप देखोगे तो एक सेंस ऑफ केयर है कि आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होकर, आपके अंदर इतना पोटेंशियल होने के बावजूद आप अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हो। सो दिस सेशन विल टीच यू how you can work on your potential and how you can grow on Instagram insanely. ठीक है? So bye bye everyone. Bye bye Vrinda. Thank you for being here. Thank you everyone. Take care everybody. दीपक, मुझे ये सारे मैसेजेस देखने हैं, आप मुझे भेज देना। ओ माय गॉड, 99 प्लस न्यू मैसेजेस। मैं You कैसे can see the messages. You can see the messages, Vrinda. No worries. ठीक है। थैंक यू सो, दिस इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच गाइस, यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस। चलो, okay.